हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेकटेक सोल्यूशन। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की रिवीजन अच्छी चल रही होगी और आपका पेपर भी अच्छा बन रहा होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रोलिक मशीन की, जहां पे हमने इससे पहले एक लेक्चर लिया था जिसमें रिवीजन कंप्लीट कराया था हमने। लगभग 3 आवर्स का लेक्चर था जिसमें हम सारा का सारा हाइड्रोलिक से इससे पहले हाइड्रोलिक मशीन छोड़कर जितने भी हमारे 4 चैप्टर थे उसको क्या किया था, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, जो फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड था। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रोलिक मशीन की। हाइड्रोलिक मशीन में सबसे पहला चैप्टर हमारा, जो 5 चैप्टर आपके चैप्टर में दिया हुआ है, आपकी बुक में दिया हुआ है, कौन सा चैप्टर वो है? हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम। तो आज हम सबसे पहले उस चैप्टर की बात करेंगे। इसके बाद जो हमारे 3-4 चैप्टर बचे हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 5 को। लेकिन उससे पहले हम आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। एंड अपने फ्रेंड्स सर्कल में, अपने ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो या ये बेनिफिट इस वीडियो की पहुंच सके, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीजें ये है कि आपकी जो पहले वाली वीडियो थी उसको आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि उसी से बेस्ड ये हमारा हाइड्रोलिक मशीन भी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 5 को, जो कि हमारा है हाइड्रोलिक सिस्टम। हाइड्रोलिक सिस्टम, देखिए हाइड्रोलिक सिस्टम को अगर हम हिंदी में बोले तो हमारा होता है द्रव इंजीनियरी तंत्र। इसको आप हिंदी में नोट कर लीजिएगा, द्रव इंजीनियरी तंत्र। तो देखिए, जब भी हम हाइड्रोलिक सिस्टम की बात करते हैं ना, जहां पर भी हमारी हाइड्रोलिक की बात करते हैं, वहां पे आप सिंपल भाषा में एक चीज कह सकते हैं कि हाइड्रोलिक का मतलब होता है फ्लूइड। फ्लूइड मीन्स द्रव। फ्लूइड ना बोल के हम द्रव की बात करेंगे, जहां पे हम लिक्विड की बात करेंगे। ओके, क्योंकि फ्लूइड में हमारा क्या आ जाएगा? फ्लूइड में हमारा आपका लिक्विड भी आ जाएगा और गैस भी आ जाएगा। तो हम फ्लूइड में ओनली लिक्विड की बात करेंगे, वहां पे हमारा हो जाएगा हाइड्रोलिक। ओके, जहां पर भी हम लिक्विड की बात करेंगे वहां पे हमारा आ जाएगा हाइड्रोलिक, और जहां गैस की बात करेंगे वहां पे हमारा न्यूमेटिक्स आ जाएगा, जो हमें आगे पढ़ना है, ठीक है। जब भी हम हाइड्रोलिक सिस्टम की बात करते हैं तो हाइड्रोलिक सिस्टम एक प्रकार का ऐसा सर्किट होता है जहां पे पूरे के पूरे सर्किट में हमारा क्या होगा? लिक्विड फ्लो होगा। लिक्विड फ्लो होगा मतलब लिक्विड का बहाव होगा पूरी की पूरी सर्किट में, पूरी सर्किट में। ओके, ये चीजें आपको पता रखनी है कि जो हमारा लिक्विड होता है वो क्या करता है? पूरी सर्किट में फ्लो होता है, जिससे कि हमारा क्या होता है? पावर का ट्रांसमिशन होता है। क्या? पावर का ट्रांसमिशन होता है। पावर का ट्रांसमिशन मीन्स कि हम किसी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्लेस कर सकते हैं, या फिर हम फोर्स लगा सकते हैं। फोर्स लगाकर हम क्या करते हैं? किसी वस्तु को या फिर उस वस्तु में हम क्या करते हैं? पावर को डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है। किसी वस्तु को डिस्प्लेस करते हैं। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। हाइड्रोलिक सिस्टम में हमारे पास कई चीजें होती है, जो कि हमारी कई सारी ऐसी मशीन्स हैं जो हाइड्रोलिक सिस्टम पे बेस्ड है। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम हाइड्रोलिक सिस्टम के थोड़े से क्लासिफिकेशन के बारे में भी देख लेते हैं। देखिए, उससे पहले हमारा ये है कि जब हम लिक्विड की बात करते हैं ना, तो पहले तो ये बातें ध्यान रखनी होगी कि हाइड्रोलिक सिस्टम जो है हमारा लिक्विड पे बेस्ड है, तो उसमें कौन कौन से लिक्विड की हम यूज करते हैं। देखिए, लिक्विड की जब हम यूज करते हैं तो हमारा सबसे पहला आपको पता है वाटर। वाटर एक प्रकार का हमारा लिक्विड है जो इनकम्प्रेसिबल होता है। ऐसे फ्लूइड को यूज करते हैं जो हमारा इनकम्प्रेसिबल होता है। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना होता है? हाइड्रोलिक में हम उसे कंप्रेस करके ही हम अपने पावर को ट्रांसमिट कराते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं? वाटर को कंप्रेस करके या फिर फ्लूइड को कंप्रेस करके ही पावर को ट्रांसमिट कराते हैं। ये चीजें हुई, तो हम वाटर भी यहाँ पे यूज करते हैं, और साथ ही साथ हम एक ऐसे खनिज पदार्थ का यूज करते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, जो कि हमारे वातावरण में पाए जाते हैं। उस तरह के हम कोई खनिज पदार्थ का यूज करते हैं। आपको बस ध्यान में ये रखना है कि जो हमारा खनिज पदार्थ तेल होता है या फिर ऑयल होता है, ये या फिर वाटर जो होता है हमारा, वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। ओके, आगे की तरफ बढ़ते हैं। और हाइड्रोलिक सिस्टम में हाइड्रोलिक मशीन से पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा हाइड्रोलिक सिस्टम के ओवरव्यू को लेते हैं। ओवरव्यू का मतलब ये है कि हम थोड़े से इसके क्लासिफिकेशन को देखते हैं। देखिए, जब हम इसको क्लासिफाई करते हैं तो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला हमारा होता है हाइड्रोस्टैटिक हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम, और उसके बाद इसी में हमारा एक होता है हाइड्रोकाइनेटिक सिस्टम, ठीक है। ये 2 हमारे होते हैं यहाँ पे, हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम और हाइड्रोकाइनेटिक सिस्टम।
आपको पता है कि हमने इससे पहले बोला था जहां पे भी हमारा स्टैटिक आता है वहां पे मतलब कि ये चीजें क्या हुई है, रुकी हुई है। क्या है, रुकी हुई हो, वो स्थिर हो। कोई चीज है, जो भी हम फ्लूइड यूज कर रहे हैं या जो सिस्टम यूज कर रहे हैं वहां पे हमारा उसमें का जो हमारा फ्लूइड यूज हो रहा है वो क्या होना चाहिए, स्टैटिक फ्लूइड होना चाहिए, रुका हुआ होना चाहिए। तब हम उस टाइप के फ्लूइड को, हम उस टाइप के सिस्टम को हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम। वहीं पे अगर हम काइनेमेटिक की बात करें या काइनेटिक की बात करें तो वहां पे हम क्या करते हैं, फ्लूइड के मोशन को देखते हैं, फ्लूइड के मोशन से पावर का ट्रांसमिशन देखते हैं। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जहां पे हमारा स्टैटिक होगा फ्लूइड, जहां पे फ्लूइड हमारा स्टैटिक होगा वहां पे हम हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम बोलेंगे, और जहां पे हमारा फ्लूइड मोशन में होगा वहां पे हम क्या बोलेंगे, पावर का ट्रांसमीटर हाइड्रोकाइनेमेटिक सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, हाइड्रोकाइनेटिक सिस्टम बोलेंगे। इतनी बातें समझ में आई, हमारा कौन सा हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम और हाइड्रोकाइनेटिक सिस्टम। तो अब हम जब इसको पढ़ लेते हैं तो इसके बाद हम क्या करते हैं, अपने आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे हम बात करेंगे, हम पूरी की पूरी जितनी भी हमारी हाइड्रोलिक्स मशीन होती है, हाइड्रो मशीन होती है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला जब हम हाइड्रो मशीन की बात करते हैं तो हमारा सबसे पहला हाइड्रोलिक मशीन आता है क्या, सबसे पहला हमारा हाइड्रोलिक मशीन आता है हाइड्रोलिक प्रेस। आइए हाइड्रोलिक प्रेस के बारे में बात करते हैं, उसको डायग्राम की हेल्प से देखते हैं कि कैसा होता है, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने हाइड्रोलिक मशीन में। सबसे पहला हाइड्रोलिक मशीन जो कि हमारा क्या नाम है इसका, इसका नाम है हमारा हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस, देखिए बिल्कुल इजी तरीके से समझिएगा इसके यूज क्या होता है, इसको हम कैसे करते हैं, क्या क्या कैसे कैसे हमारा इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है, बस आप उतना ही समझिएगा, इसके कैलकुलेशन पे मत जाइएगा क्योंकि वो चीजें नहीं आ रहा। आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि हाइड्रोलिक प्रेस हमारा कैसे वर्क करता है, उसके पूरे डिटेल को बताइए, उसके वर्किंग प्रिंसिपल को बताइए। ठीक है, तो देखिए जब भी हम हाइड्रोलिक प्रेस की बात करते हैं तो आपको इतना चीजें ध्यान रखनी है कि हाइड्रोलिक प्रेस क्या है, एक प्रकार का हाइड्रोलिक मशीन है जो लिक्विड के हेल्प से, लिक्विड की हेल्प से पावर को ट्रांसमिट करता है, पावर को ट्रांसमिट करता है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। ये वर्क कैसे करता है, अगर इसके पार्ट की बात करें तो हम इसमें पार्ट आप देख सकते हैं। सबसे पहला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है क्या, प्लंजर, क्या, प्लंजर। उसके बाद आप दूसरे पार्ट को देखें तो इसमें आपको एक चीज और दिखाई दे रही होगी, रैम, रैम। उसके बाद आप तीसरी चीजें बात करें तो एक तरह की ये देखिए ट्यूब दिखाई दे रही है, तो आप इसको ट्यूब भी बोल सकते हैं, आप इसको क्या बोल सकते हैं, ट्यूब भी बोल सकते हैं, जहां पे हमारा क्या हो रहा है, फ्लूइड फ्लो होगा। तो देखते हैं ये कैसे वर्क करता है और क्या क्या चीजें इस पे होती है, क्या क्या वर्क, कैसे इसका प्रिंसिपल है, उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसमें हमारा एक फ्लूइड भरा होता है, इस पूरे के पूरे टैंक में। ये जो हमारा टैंक होता है, ये जो हमारा टैंक है, इसमें क्या है, ये पूरा का पूरा हमारा एक फ्लूइड भरा होता है। फ्लूइड मीन्स कि हाइड्रोलिक कोई द्रवित पदार्थ भरा होता है जो कि क्या करता है, इसको पूरा का पूरा इसमें फिल किया जाता है। एक हमारे पास प्लंजर होता है, प्लंजर हमारा एक प्रकार का सिलेंड्रिकल शेप का सॉलिड सा एक पार्ट होता है, कुछ इस तरीके से सिलेंड्रिकल शेप का सॉलिड सा पार्ट होता है। इसका क्या करते हैं हम, काम क्या होता है, इसको हम एक क्रॉस सेक्शन, एक छोटी सी एरिया वाले भाग में हम क्या करते हैं, इसको बिठा देते हैं, इसको लगा देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि ऊपर से एक फोर्स लगाते हैं, ऊपर से यहां से एक फोर्स लगाते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा कि जब हमारी कोई फोर व्हीलर्स गाड़ियां होती हैं या फिर टू व्हीलर्स गाड़ियां होती हैं तो हम क्या करते हैं, उसको धुलाई को अगर देखते हैं कि अगर उसको हमें साफ करना होता है, वॉशिंग करानी होती है उसकी, तो हम एक प्लंजर पे, हम एक क्या करते हैं, एक ऐसे स्थान पे रखते हैं जहां पे हम क्या करते हैं, प्रेस करते हैं और वो गाड़ी हमारी क्या होती है, ऊपर की तरफ चली जाती है और हम फिर उसकी सफाई कर लेते हैं। तो ये कुछ उसी कॉन्सेप्ट पे है, हाइड्रोलिक प्रेस हमारा जो है कुछ उसी कॉन्सेप्ट पे है। अगर हम माने तो हमारी जैसे जो हमारी गाड़ी होती है, कुछ हम यहाँ पे अगर गाड़ी को रख दें, हमारी जो गाड़ी होती है, बाइक हो या फिर कुछ भी हो, कुछ हम इसको यहाँ पे रख देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम दूसरी तरफ से अपना फोर्स लगाते हैं। फोर्स लगाने के कारण हमारा क्या होता है, फोर्स लगाने के कारण हमारा ये फ्लूइड जो होता है, फ्लूइड हमारा क्या करता है, अंदर की तरफ फ्लो करता है। फ्लूइड क्या करता है, अंदर की तरफ यहाँ से ये जो है इस पार्ट से फ्लो करता है, इसको कंप्रेस किया कराया जाता है, तो ये फ्लो करता है और फ्लो होने के कारण ये क्या होता है, ये ऊपर की तरफ इस पे प्रेशर लगाता है।
और प्रेशर जैसे ही लगाता है ये क्या करता है कि ये हमारा जो रैम होता है ना, ये जो हमारा रैम होता है, रैम क्या करता है, ऊपर की तरफ गति करता है। तो ये कुछ इस तरह से कॉन्सेप्ट हुआ है, मतलब कि हमने प्लंजर की हेल्प से क्या किया, प्लंजर की हेल्प से हमने कोई फोर्स लगाया। इस फोर्स को लगाने के कारण हमारा क्या हुआ, जैसे जैसे फ्लूइड हमारा क्या हुआ, फ्लूइड हमारा कुछ इस तरह से इधर की तरफ मोशन किया, क्योंकि ये इनकम्प्रेसिबल है और मोशन करने के कारण हमारा क्या करता है, रैम को ऊपर की तरफ उठाता है। तो पहली चीज तो हमारी ये है। अगर हम इसकी डिफिनीशन को देखें तो क्या होता है, डिफिनीशन हमारे सबसे सिंपल, या फिर हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल को देखें तो क्या होता है कि हमने क्या किया, हमने रैम पर एक फोर्स लगाया, हमने रैम पर एक फोर्स एफ लगाया, जिसके कारण ट्यूब में फ्लूइड का फ्लो हुआ। क्यों? क्योंकि ये इनकम्प्रेसिबल है। क्या है? इनकम्प्रेसिबल है। ठीक है, इतना मैंने शॉर्टकट में लिखा है, ये चीज आप लिख सकते हैं। जिसके कारण हमारा क्या हुआ, हमारा फ्लूइड का फ्लो हुआ। फ्लूइड का फ्लो होने के कारण अब क्या हुआ, ये जो हमारा रैम है ना, ये जो हमारा रैम है, रैम कहाँ होगा, रैम हमारा ऊपर की तरफ मूव करेगा। रैम हमारा ऊपर की तरफ मूव करेगा, जिससे क्या होगा, जिससे प्लंजर पे दी हुई, प्लंजर पर दी गई पावर रैम तक ट्रांसमिट कर दी जाती है। ये हमारा पूरा वर्किंग प्रिंसिपल इसका होता है। मतलब कि हमने रैम पे कोई फोर्स लगाया, इस रैम पे फोर्स लगाने के कारण हमारा रैम इस प्लंजर पे फोर्स लगाया, प्लंजर पे फोर्स लगाने के कारण अब क्या हुआ, प्लंजर जैसे ही हमारा नीचे की तरफ आता है, ये प्लंजर हमारा जैसे ही नीचे की तरफ आता है, ये फ्लूइड हमारा पूरा का पूरा फ्लो होता है, क्योंकि इनकम्प्रेसिबल होता है। फ्लूइड फ्लो होने के कारण ये जो हमारा वेट होता है, कोई ये डब्ल्यू वेट होता है, ये क्या करता है, ऊपर की तरफ लिफ्ट होता है, ऊपर की तरफ उड़ जाता है। ये हमारा पूरा हाइड्रोलिक प्रेस का प्रिंसिपल होता है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी। तो चलिए अब नेक्स्ट अपने मशीन पे देखते हैं, जो कि हमारा है हाइड्रोलिक जैक। देखिए हाइड्रोलिक जैक भी हमारा कुछ उसी तरीके से होता है, हाइड्रोलिक जैक भी हमारा कुछ उसी तरीके से होता है। बस इसमें कॉन्सेप्ट ये है हमारा ना, कि जो हमारा हाइड्रोलिक जैक होता है वो बहुत ही छोटे कामों के लिए यूज होता है। छोटे कामों का यूज होने का मतलब कि हम, आपने देखा होगा कि आप जब फोर व्हीलर के जैसे पहिए को चेंज करना होता है, जब उसके टायर को चेंज करना होता है, तो हम कुछ इस तरह का जैक लगाते हैं, एक जो हाइड्रोलिक बेस्ड जैक होता है, जिसको क्या करते हैं, जिसको हम उस पे पहिए को रख लेते हैं और एक तरफ से अपना हैंडल को दबाते हैं। तो उस हैंडल को दबाने की वजह से क्या करता है, हमारा जो व्हील होता है, उसका गाड़ी का जो व्हील होता है वो ऊपर की तरफ उठता है, जिससे हम आसानी से अपने फोर व्हीलर की पहियों को चेंज कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से होता है। आइए इसके वर्किंग प्रिंसिपल को देखते हैं। सबसे पहले आप ध्यान से इसको देखते जाइए कि मैं कहां से स्टार्ट कर रहा हूं। ओके, देखिए आपके पास एक हैंडल होता है, आपके पास एक हैंडल होता है, उस हैंडल को क्या करना होता है, प्रेस करना होता है, मतलब दबाना होता है। पहली चीज तो ये है। प्लंजर यहाँ पे भी होता है, प्लंजर वही काम करता है, क्या करता है, प्लंजर हमारा दबता है तो फ्लूइड का फ्लो होता है, जो हमारा तरल होता है, जो द्रव्य होता है, वो क्या करता है, फ्लो होता है, और फ्लो होने के कारण हमारा क्या, रैम ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट कैसे चेंज हो जाता है, देखिए आपके पास तीन सेक्शन दिखाई दे रहे होंगे। मैं जो जो सेक्शन को मार्क कर रहा हूं आप ध्यान से देखते जाइएगा। सबसे पहले सेक्शन ए होता है, उसके बाद सेक्शन बी होता है, उसके बाद सेक्शन सी होता है। ठीक है, ये तीन सेक्शन हमारे होते हैं। उसके बाद ये मेन सेक्शन हमारा होता है, जो पी से दिखाया गया, जो प्रेशर लग रहा है। आई होप ये चीजें आप समझ गए होंगे इतना। देखिए सबसे पहले हमारा जब हम हैंडल को दबाते हैं, तो हैंडल को दबाने के कारण ये फ्लूइड हमारा जो होता है ना, ये फ्लूइड जो होता है हमारा क्या करता है, फ्लूइड को दबाने, हैंडल को दबाने से पहले आप हैंडल को समझिए कि हैंडल हमारा कहां पे है, नीचे की तरफ है, कुछ यहां पे है हमारा हैंडल, कहां पे, कुछ यहां पे हमारा हैंडल है, सॉरी यहां पे हमारा प्लंजर है, ये हमारा कोई प्लंजर है। अब हमने क्या किया कि इस प्लंजर को हमने क्या किया, ऊपर जा रहा है। जब ये प्लंजर हमारा ऊपर जाता है तो आप ध्यान से देखिए सेक्शन ए को, सेक्शन ए में कोई हमारा फ्लूइड भरा होता है। ये कोई फ्लूइड हमारा क्या करता है, इस वॉल्व की हेल्प से क्या होता है, वॉल्व की हेल्प से बाहर निकलने की कोशिश करता है। ठीक है, वॉल्व की हेल्प से क्या करता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है। ये ट्यूब वाली, ये जो हमारी वॉल्व है, ये वॉल्व हमारी ओपन हो जाती है, ये वॉल्व हमारी क्या करती है, ओपन हो जाती है। फिर उसके बाद हम अब आ जाते हैं सेक्शन बी में। उससे पहले सेक्शन बी से जब हमारा वॉल ए का, जब हमारा सेक्शन ए का फ्लूइड सेक्शन बी में जाता है, तो ये वाली जो हमारी फ्लूइड, ये वाली जो हमारी होती है ना वॉल्व, ये वॉल्व हमारी क्या होती है, क्लोज होती है उस टाइम। लेकिन
हम क्या करते हैं, जब हम अपने हैंडल की हेल्प से क्या प्लंजर को दबाते हैं, प्लंजर हमारा नीचे की तरफ आता है, तो क्या करता है, फ्लूइड पे एक प्रेशर फोर्स लगाता है। प्रेशर फोर्स लगाने के कारण, अब ध्यान से देखिएगा कि जो हमारी सेक्शन ए से फ्लूइड निकल रहा है, जो ये ट्यूब थी ना, अब हमारी जो ये हमारी वॉल्व थी, अब ये वॉल्व हमारी क्या करती है, क्लोज हो जाती है। अब ये वॉल्व क्या होती है, क्लोज हो जाती है। ठीक है, क्लोज हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ये वॉल्व क्लोज हो जाती है, तो इसके अंदर सेक्शन बी के अंदर का जो हमारा फ्लूइड होता है वो कंप्रेस होने लगता है, और कंप्रेस होने के कारण आपको पता है कि जैसे ही इतना ज्यादा प्रेशर बढ़ता है, जिससे कि ये वाली वॉल्व जो हमारी होती है, दूसरी वाली वॉल्व क्या होती है, ओपन हो जाती है, ऐसे कुछ ओपन हो जाती है। तो इसका ओपन होने का मतलब क्या हुआ, जैसे ही ये वॉल्व हमारी ओपन होती है, इससे क्या होता है, इससे फ्लूइड हमारा क्या करता है, बाहर की तरफ निकलने लगता है, कुछ इस तरीके से फ्लो होने लगता है। जब ये फ्लूइड हमारा फ्लो होता है, तो प्लंजर हमारा कहाँ आ जाता है, प्लंजर कुछ अपने पोजीशन, इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है, जहां से हमने स्टार्ट किया था, जो ये नीचे से हमने स्टार्ट किया था। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही प्लंजर हमारा नीचे की तरफ आता है, ये वॉल्व हमारी ओपन हो जाती है, तो फ्लूइड कुछ यहाँ पे फ्लो हो जाता है, और इसको फ्लो होने के कारण ये फ्लूइड कुछ इस पी वाले सेक्शन में जाके, प्रेशर तो इसका हाई होता ही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंप्रेस हुआ होता है, तो प्रेशर हाई होने की वजह से ये क्या करता है, सीधे की सीधे हमारा रैम पर फोर्स लगाता है, एक प्रेशर फोर्स लगाता है, जिसके कारण हमारा रैम क्या होता है, रैम हमारा ऊपर की तरफ चला जाता है। और यहीं पे हमारा कोई क्या होती है, यहीं पे हमारा कोई व्हील लगी होती है, यहीं पे कोई हमारी व्हील लगी होती है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, व्हील को उठा देते हैं। तो आई होप आप लोग को ये सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ गई होगी। वैसे ही कुछ ये हमारा होता है, सेम तरह का होता है। यहाँ पे देखिए आपको हैंडल दिखाई दे रहा होगा, इस हैंडल को दबाने की वजह से ये हमारा सी पॉइंट वाला जो होता है, क्या करता है, नीचे क्या ऊपर की तरफ जाने लगता है, और नीचे लाने के लिए फिर से हम कोई एक स्क्रू गेज का यूज करते हैं, जो कि क्या करता है, वापस इसको नीचे की तरफ ला देता है। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अगर इसकी डिटेल को थोड़ा सा लिखने की कोशिश करें तो क्या लिख सकते हैं, हमारे पास एक हैंडल वाला ये, लेकिन देखिए ध्यान से, ये उतना प्रभावी नहीं होता है, क्यों, हाइड्रोलिक प्रेस जो होता है, हाइड्रोलिक प्रेस जो होता है वो बड़े कामों के लिए यूज होता है, बड़े कामों के लिए यूज होता है, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा रैम होता है, ये छोटे कामों के लिए यूज होता है, एक जनरल वर्क के लिए यूज होता है, ठीक है। कौन सा, हाइड्रोलिक जैम, हाइड्रोलिक जैक। आई होप ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। क्या होता है, सबसे पहले एक बार मैं और रिवीजन करा देता हूं। ये हैंडल जो होता है, हैंडल सबसे पहले हमारा ये प्लंजर नीचे की तरफ होता है, इस प्लंजर को नीचे की तरफ होने का मतलब कि यहाँ पे कुछ आर पॉइंट पे होता है। उसके बाद ये प्लंजर हमारा जब आर पॉइंट पे होता है, तो हम क्या करते हैं, सक्शन कराते हैं, ये हमारा प्लंजर ऊपर जाता है, जिससे कि ये फ्लूइड ए, सेक्शन ए का फ्लूइड हमारा बाहर की तरफ आता है। फिर उसके बाद हमारे ये आर वाली जो वॉल्व होती है बंद हो जाती है। फिर हैंडल को हम दबाते हैं, हैंडल को दबाने की वजह से हमारा प्लंजर नीचे की तरफ जाता है, जिसमें फ्लूइड बी का सेक्शन वाला जो फ्लूइड होता है वो क्या करता है, वो कंप्रेस हो जाता है। कंप्रेस होने के बाद हमारा क्या करता है, ये कुछ इधर की तरफ फ्लो होने लगता है, इधर को फ्लो होते होते ये एस वॉल्व हमारी ओपन हो जाती है, जिससे कि हमारा फ्लूइड सेक्शन सी में चला जाता है, और सेक्शन सी से हमारा पी सेक्शन में एक प्रेशर फोर्स लगाता है रैम पे, जिसकी वजह से हम अपने प्लेटफॉर्म या फिर अपने व्हील को ऊपर की तरफ उठा देते हैं। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो आइए अपने नेक्स्ट मशीन पे चलते हैं, हाइड्रोलिक मशीन पे, जो कि हमारी है हाइड्रोलिक रैम के बारे में। देखिए अभी तक हमने रैम की जो बात कर रहे हैं हम यहाँ पे ना, जो प्लेटफॉर्म को उठाने के लिए, जो व्हील को उठाने के लिए, या यहाँ पर जो हमारी गाड़ी थी उसको उठाने के लिए जो हम रैम का यूज कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि उसमें ऐसा क्या वर्क होता है जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ जाता है। आइए उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने तीसरी डिवाइस को, जो कि हम अब बात करने वाले हैं हाइड्रोलिक रैम की। क्या, हाइड्रोलिक रैम की। देखिए हमने अभी तक बोला था कि हाइड्रोलिक रैम जो हमारी थी वो क्या कर रही थी, वो किसी हमारे वेट को लिफ्ट कर रही थी। तो अब इसी के बारे में हम देखते हैं कि ये उस पीस को या फिर जिस चीज को हम उठा रहे थे उसको कैसे लिफ्ट करा रही थी, ठीक है। देखिए हाइड्रोलिक रैम की बात करेंगे तो सबसे पहले आप बस मुझे फिर से फॉलो कीजिएगा, कैसे कैसे जाना है आप इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। देखिए एक हमारे पास वाटर का सोर्स होता है, वाटर मतलब जल स्रोत होता है, जहां पे पानी का काफी ज्यादा स्टोर किया जाता है, वाटर हमारा स्टोर किया गया रहता है, यहाँ पे हमारा वाटर स्टोर होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि वाटर जहां स्टोर होता है उससे एक सप्लाई पाइप होती है, इस सप्लाई पाइप से हमारा क्या होता है, वाटर अंदर की तरफ आता है, सप्लाई पाइप से हमारा वाटर अंदर की तरफ आता है। लेकिन उससे पहले आपको देखना है यहाँ पे कि एक आपके पास सप्लाई वॉल्व होती है, ये सप्लाई वॉल्व पहले बंद रहती है। जैसे ही हमारा वाटर सप्लाई होता है, जैसे ही हमारा वाटर सप्लाई होता है, क्या होता है,
कि हमारा सप्लाई वाल्व ओपन हो जाता है, सप्लाई वाल्व ओपन हो जाता है, ठीक है, सप्लाई वाल्व ओपन हो जाता है। और जब सप्लाई वाल्व ओपन होता है तो क्या होता है, वाटर हमारा अंदर की तरफ फीड होता है, वाटर हमारा अंदर की तरफ जाता है, जो कहां पर जाता है, वाल्व बॉक्स में जाता है। इस वाल्व बॉक्स में वाटर को जाते ही हमारा ये जो डिलीवरी वाल्व आपकी होती है ना, ये जो डिलीवरी वाल्व आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये जो डिलीवरी वाल्व होती है ये आपकी पहले बंद रहती है, यहाँ पे ऐसे बंद रहती है, लेकिन ये जो वेस्ट वाल्व होती है ना, ये वेस्ट वाल्व आपकी ओपन होती है। ओके, ये वेस्ट वाल्व जब आपकी ओपन होती है तो क्या होती है कि ये वाल्व की हेल्प से आप जैसे ही अब इसमें पानी भरने लगा तो पानी भरते भरते अब क्या होता है कि ये वेस्ट वाल्व हमारी क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है, प्रेशर के बढ़ने की वजह से। प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होती है, वेस्ट वाल्व हमारी जो होती है ये क्लोज हो जाती है। तो होता क्या है, देखिए जैसे ही वेस्ट वाल्व हमारी क्लोज हो जाती है, लेकिन अभी सप्लाई वाल्व अभी भी हमारी ओपन रहती है। और सप्लाई वाल्व ओपन होने का मतलब कि अभी भी वाटर हमारा क्या हो रहा है, वाटर अभी भी हमारा फ्लो हो रहा है, जो वाल्व बॉक्स में आ जाता है। तो पूरा का पूरा वाटर जब इसमें फिल हो जाता है, तो जैसे ही वाटर फिल हो जाता है उसके बाद क्या होता है कि ये डिलीवरी वाल्व जो हो जाती है, प्रेशर के कारण हमारा क्या हो जाती है, डिलीवरी वाल्व ओपन हो जाती है। कि प्रेशर के कारण हमारा जैसे ही डिलीवरी वाल्व ओपन हो जाती है, कुछ हमारा एयर वेसल एक पार्ट होता है, इसमें एक एयर वेसल लगा होता है जिसमें हमारा एयर का कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, एयर हमारी कुछ होती है उसमें। तो जैसे ही ये वाटर और एयर आपस में मिलते हैं, वहां पे हमारा क्या होता है, वाटर का हमारा प्रेशर बढ़ता है। और वाटर का प्रेशर बढ़ने की वजह से, देखिए ध्यान से, वाटर का प्रेशर यहाँ पर एयर वेसल में बढ़ता है। जैसे ही वाटर का प्रेशर बढ़ता है उससे क्या होता है कि अब ये डिलीवरी वाल्व हमारी क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। मतलब ये कहने का है कि अगर हमारा ये वाल्व वाला जो हमारा कंटेनर है ना, वाल्व बॉक्स जो हमारा है, यहाँ पे तो एक वाल्व लगी हुई है आपकी, और एक वाल्व आपकी यहाँ पे लगी हुई है जो ऐसे है, ठीक है, एक वाल्व आपकी यहाँ पे ऐसे लगी हुई थी। ये वाली वाल्व जो है आपकी कौन सी है, डिलीवरी वाल्व है जिसको हम डी बोल रहे हैं। और ये वाली वाल्व जो है आपकी कौन सी है, वेस्ट वाल्व है, जो हमें डब्ल्यू बोल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमारा वाटर इसमें फील होता है, जैसे ही हमारा वाटर क्या होता है, वाटर जैसे ही हमारा इसमें फील होता है, और फील होने के बाद ये प्रेशर वेसल में जैसे जाता है, तो प्रेशर वेसल में अब क्या होता है, प्रेशर वेसल में हमारा प्रेशर बढ़ जाता है। जो एयर वेसल होता है, एयर वेसल में क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। और इस प्रेशर को बढ़ने की वजह से ये डिलीवरी वाल्व जो होती है हमारी, डिलीवरी वाल्व यहाँ पे बंद हो जाती है। तो यही कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं कि डिलीवरी वाल्व हमारी यहाँ पे क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। और जैसे ही डिलीवरी वाल्व क्लोज हो जाती है, आपको पता है कि इसमें वाटर जब भर गया तो वाटर कहां से निकलेगा, नॉन रिटर्न वाल्व, एक ऐसी नॉन रिटर्न वाल्व लगी होती है जो क्या करती है कि जो इसमें से वाटर अगर हमारा फ्लो हो गया, अगर इसमें से वाटर हमारा फ्लो हो गया, ऊपर की तरफ चला गया, तो वापस वो फिर से एयर वेसल में नहीं आता है। तो ऐसी कोई एक वाल्व लगी होती है जिसकी वजह प्रेशर हमारा बढ़ने की वजह से इस वाल्व की हेल्प से हमारा क्या करती है, ऊपर जाती है, ऊपर जाने की वजह से एक डिस्चार्ज टैंक में पहुंच जाती है, और यहां से हमारा क्या करती है, यहां से हमारा पावर को ट्रांसमिट कराती है। तो ये पूरा का पूरा हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, हाइड्रोलिक रैम होता है, जहां पे हमारा एक वाटर का स्टोर किया जाता है, उस वाटर स्टोर स्रोत होता है जो वहां से हम सप्लाई करते हैं। सप्लाई वाल्व ओपन रहती है, और जैसे ही हमारा ये वाटर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, पहुंच जाता है, फिर हमारी क्या होती है, सप्लाई वाल्व बंद हो जाती है। और जैसे ही हमारा ये सारा का सारा प्रोसेस हो जाता है, सप्लाई वाल्व फिर से ओपन हो जाती है, और फिर से हमारा वर्क होने लगता है। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे क्या वर्क करता है। बस यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि हमारे पास दो वाल्व होती है, एक वेस्ट वाल्व होती है, एक डिलीवरी वाल्व होती है। वेस्ट वाल्व तब तक ओपन रहती है जब तक कि इस पूरे वाल्व बॉक्स में हमारा वाटर भर नहीं जाता है, इस पूरे वाल्व बॉक्स में हमारा वाटर भर नहीं जाता है, तब तक वेस्ट वाल्व ओपन रहती है। और जैसे ही भर जाता है, वेस्ट वाल्व क्लोज हो जाती है और डिलीवरी वाल्व ओपन हो जाती है। और डिलीवरी वाल्व से हमारा वाटर कहाँ जाता है, एयर वेसल में जाता है, और एयर वेसल में प्रेशर के बढ़ने की वजह से हमारा नॉन रिटर्न वाल्व जो होती है वो ओपन हो जाती है। और ऐसी वाल्व होती है जो वाटर को रिटर्न हमारा एयर वेसल में नहीं करती है, जिसकी वजह से डिस्चार्ज पाइप की हेल्प से हमारा डिस्चार्ज टैंक में वाटर का फ्लो हो जाता है, वाटर हमारा पहुंच जाता है। तो आई होप हाइड्रोलिक रैम भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये चौथी हमारी तीसरी डिवाइस थी, तीसरा मशीन था, हाइड्रोलिक मशीन थी जिसपे बेस्ड थी। अब अपने चौथे मशीन की बात करते हैं जो कि हमारा है हाइड्रोलिक ब्रेक। देखिए हमारे पास एक हाइड्रोलिक ब्रेक है। आप जनरल हाइड्रोलिक ब्रेक की यूज किए होंगे, आप जनरल हाइड्रोलिक ब्रेक का यूज किए होंगे, लेकिन बस यही आपको ध्यान में रखना है कि आपने कभी इसके बारे में सोचा नहीं होगा कि आप कहाँ पे यूज किए हैं। ओके, आपने कभी भी इसके बारे में सोचा नहीं होगा कि आपने कहाँ पे इसका यूज किया है। देखिए हाइड्रोलिक ब्रेक होता क्या है, एक ऐसा ब्रेक जो कि हमारा किसकी हेल्प से चलता है, एक लिक्विड की वजह से चलता है, एक ऑयल की वजह से चलता है।
एक ऐसा फ्लूइड जो फ्लूइड की एक ऐसा ब्रेक जो फ्लूइड की वजह से चलता है, और वो फ्लूइड हमारा किस पार्ट का होना चाहिए, लिक्विड पार्ट में होना चाहिए। उस तरह का हमारा जो ब्रेक होता है हाइड्रोलिक ब्रेक कहलाता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले आप ध्यान से फिर से समझिएगा, इसमें जितने पूरा का पूरा खेल हमारा किसका है, मास्टर सिलेंडर का है। जो भी हमारा रोल प्ले होगा वो हमारा मास्टर सिलेंडर रोल प्ले होगा। मास्टर सिलेंडर क्या होता है, आप इसके बारे में जान लीजिए। मास्टर सिलेंडर हमारा एक प्रकार का ऐसा सिलेंडर होता है, मास्टर सिलेंडर हमारा एक प्रकार का ऐसा सिलेंडर होता है जिसमें एक पिस्टन लगा होता है, और कोई लिक्विड फ्लूइड, कोई लिक्विड फ्लूइड को कंप्रेस किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है। इस तरह का सिलेंडर जिसमें हमारा लिक्विड होता है और एक स्प्रिंग लगी होती है। ये स्प्रिंग क्या करती है, जैसे ही हमारे पिस्टन से इसको कंप्रेस करता है, कंप्रेस करने के बाद स्प्रिंग इसको वापस अपने इनिशियल पोजीशन में, अपने प्रारंभिक अवस्था में ला देती है। ये काम होता है इस स्प्रिंग का। तो ध्यान से देखिए, हम स्टार्ट कहां से करते हैं। आपको पता है कि आप पैडल होता है, पैडल पे आप क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं। ब्रेक पैडल जो होता है वहां पे आप क्या करते हैं, अपने पैरों के हेल्प से ब्रेक लगाते हैं। तो इसमें एक मैकेनिज्म होता है, मैकेनिकल मैकेनिज्म होता है। इस मैकेनिज्म के बारे में आपको नहीं जानना है, आपको आगे बढ़ना है। जैसे ही आप ये पैडल लगाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि पैडल की वजह से ये जो पिस्टन हमारा होता है ना, और ये मास्टर सिलेंडर जो मुख्य सिलेंडर होता है, क्या करता है कि पिस्टन पिस्टन हमारा जो होता है ये इस साइड को मूव करता है। पिस्टन हमारा किधर के मूव करता है, इस साइड को मूव करता है। और इस साइड को मूव करने की वजह से हमारा क्या होता है, ये जो हमारा फ्लूइड होता है, फ्लूइड क्या होता है, कंप्रेस होता है। फ्लूइड हमारा क्या होता है, कंप्रेस होता है। और इस कंप्रेस होने की वजह से जैसे ही हमारा फ्लूइड कंप्रेस होता है, ये फ्लूइड हमारा क्या करता है, फ्लो करता है। इसको उस पाइप की हेल्प से फ्लो करता है। और इसमें जो ये हमारी पाइप होती है, सभी व्हील्स पे हमारी फ्लूइड को क्या करती है, सप्लाई कराती है। हमारी ये जो व्हील है, इसको हम व्हील बोलते हैं। ये सारी की सारी हमारी जो व्हील लगी होती है, जो पहिए होते हैं, उसमें क्या ये पूरा सेक्शन काट के दिखाया गया है। ठीक है, तो जब फ्लूइड हमारा इस पाइप की हेल्प से फ्लो करता है, जैसे ही ये कंप्रेस होने के बाद फ्लो करता है, तो अब आगे की प्रोसेस देखिए होता क्या। आगे हमारा एक व्हील सिलेंडर लगा होता है। व्हील सिलेंडर क्या करता है, व्हील सिलेंडर में हमारा ये जो फ्लूइड होता है ये अंदर की तरफ जाता है। व्हील सिलेंडर अंदर की तरफ जाता है, और ये फ्लूइड क्या करता है कि दोनों साइड हमारा पावर को सप्लाई करता है। ये फ्लूइड क्या करता है, दोनों साइड हमारे पावर को सप्लाई करता है। पावर को सप्लाई करने का मतलब ये है कि ये एक स्प्रिंग की हेल्प से हमारा ये कुछ लगा होता है, जिसकी वजह से ये जो ब्लैक वाला आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है ना, इतना इधर, इसको हम बोलते हैं ब्रेक शू। ब्रेक शू एक रबर टाइप का होता है, कुछ इस तरह का होता है हमारा ब्रेक शू। एक रबर टाइप का होता है, ट्यूब होती है कुछ, आप देखे होंगे जैसे साइकिल वाला, आप देखिए ना साइकिल के पहिए पे जो एक रबर टाइप का लगा होता है, कुछ उसी तरीके से एक ड्रम के अंदर हमारा ये लगा होता है। ये ब्रेक ड्रम बोलते हैं, जो एक केसिंग की तरह वर्क करता है। ये जो रबर हमारा क्या होता है, एक स्प्रिंग की हेल्प से लगा होता है, और जैसे ही हमारी स्प्रिंग क्या करती है, फैलती है। जैसे ही हमारी स्प्रिंग क्या करती है, फैलती है, तो ये ब्रेक शू जो होता है हमारा, ब्रेक शू इस ड्रम के साथ चपक जाता है। ड्रम के साथ चपक जाता है। और चपकता किसकी हेल्प से, जो इसमें जो आपके व्हील सिलेंडर में क्या होता है, फ्लूइड आया रहता है, उसकी वजह से ये चपक जाता है इसमें। ठीक है, तो आगे की प्रोसेस होती क्या है, अब जब जैसे ही आप पैडल, अब देखिए यहां तो आपका ब्रेक लग गया, लेकिन आप ब्रेक को डिसएंगेज कैसे करेंगे, ब्रेक को आप हटाएंगे कैसे, जैसे ही आप पैडल को छोड़ते हैं, फिर ये से हमारा यहाँ से जो फ्लूइड पावर ट्रांसमिट किया रहता है, स्प्रिंग फिर से वापस अपनी इनिशियल स्टेज में आती है, अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है, सिकुड़ जाती है कुछ इस तरीके से, और अपने ब्रेक शू को क्या करती है, ब्रेक ड्रम से छोड़ देती है। और ब्रेक ड्रम से छोड़ते ही जैसे ये फ्लूइड हमारा फ्लो हुआ रहता है, ये स्प्रिंग की हेल्प से कुछ वापस हमारा मास्टर सिलेंडर का जो पिस्टन होता है पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। तो ये कुछ इस तरह का प्रोसेस होता है। कैसे, जैसे हम ब्रेक पैडल को दबाते हैं, ब्रेक पैडल को दबाने की वजह से हमारा क्या, पिस्टन कंप्रेस होता है, पिस्टन आगे की तरफ बढ़ता है, आगे के बढ़ने की वजह से हमारा क्या होता है, फ्लूइड कंप्रेस होता है। फ्लूइड हमारा कुछ इस पाइप की हेल्प से सभी पहियों पे फ्लो कराता है, फ्लो होता है, मतलब चारों पहियों पे पावर को, फ्लूइड को ट्रांसमिट होता है। फ्लूइड जैसे ही ट्रांसमिट होता है, बहाव होता है, वैसे ही हमारा क्या होता है, व्हील सिलेंडर एक लगा होता है, उसकी हेल्प से हमारा क्या होता है, पावर का ट्रांसमिट किस पे दिया जाता है, ब्रेक शू पे दिया जाता है। और ये ब्रेक शू किससे जुड़ा होता है, स्प्रिंग से जुड़ा होता है। स्प्रिंग क्या करती है, फैलती है। जब हम ब्रेक को दबाते हैं तो यहाँ पे क्या करती है, स्प्रिंग फैलती है, और आपको पता है जैसे ही स्प्रिंग फैलेगी और ये ब्रेक शू होता है, क्या करता है, ये ब्रेक ड्रम से चिपक जाता है।
और जैसे ही हम पैडल को हटाते हैं स्प्रिंग फिर से अपनी वापस पुनः अवस्था प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है, इनिशियल स्टेज में आ जाती है, जिससे क्या होता है ब्रेक शू फिर से ब्रेक ड्रम को छोड़ देता है और व्हील में जो हमारी फ्लूइड होती है वो वापस अपनी इनिशियल स्टेज पे आ जाती है और पिस्टन भी अपना इनिशियल स्टेज पे आ जाता है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक कुछ इस तरीके से वर्क करता है जिसमें हमारे कुछ कंपोनेंट है, आपको इस कंपोनेंट को याद रखना है। क्या? ब्रेक ड्रम, ब्रेक शू और स्प्रिंग, इन तीन को आप बनाने के बाद एक मास्टर सिलेंडर के बारे में भी आपको जानना जरूरी है। मास्टर सिलेंडर में हमारा एक स्प्रिंग लगी होती है, स्प्रिंग में एक हमारा पिस्टन से जुड़ा होता है और एक सिलेंडर से जुड़ा होता है एक सिरा, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आई होप ब्रेक हाइड्रोलिक ब्रेक भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अपने एक लास्ट मैकेनिज्म को देखते हैं जो कि बहुत ही सिंपल है, उसके बारे में आप डेली लाइफ में जानते हैं, तो आइए उसके बारे में भी देख लेते हैं। चलिए अपने लास्ट टॉपिक को इसमें देखते हैं। एक हमारे पास और डिवाइस है, क्या? हाइड्रोलिक डोर क्लोजर। आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा कि आपका जो डोर होता है, डोर क्लोजर होता है जो, ये किस तरह का होता है? एक हाइड्रोलिक बेस्ड होता है, हाइड्रोलिक बेस्ड होता है। आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा, या फिर आपके घरों में या फिर हमारे घरों में ऐसा अभी आया नहीं है, ऐसा होता भी होगा तो हमने कभी नोटिस नहीं किया होगा। देखिए इसमें होता क्या है, इसमें एक प्रकार की ऐसी डिवाइस लगी होती है जो हाइड्रोलिक बेस्ड होती है, जिसमें क्या होता है, जिसमें हमारा फ्लूइड भरा होता है। इसमें क्या होता है ना, इसमें हमारा एक फ्लूइड भरा होता है, एक फ्लूइड भरा होता है। तो आपको पता है कि जैसे ही आप डोर ओपन करते हैं, डोर को जैसे ही आप ओपन करते हैं, तो डोर ओपन होने के बाद क्या करता है, जब क्लोज होता है तो वो धीरे धीरे क्लोज होता है। जब डोर क्लोज होता है तो वो धीरे धीरे क्लोज होता है और अपनी से क्लोज होता है, हम उसको क्लोज नहीं करते हैं, वो अपने से क्लोज होता है। तो इसमें यही कॉन्सेप्ट है, जो फ्लूइड हमारा होता है, हाइड्रोलिक फ्लूइड होता है, वो क्या करता है, इसमें तो पहले पावर को ट्रांसमिट कर दिया, आपने ओपन किया, फ्लूइड क्या हुआ, कंप्रेस हो जाता है। एक स्प्रिंग लगी होती है जिसकी वजह से फ्लूइड कंप्रेस हो जाता है। जैसे आपका मास्टर सिलेंडर वाला ये कुछ कॉन्सेप्ट है ना, मास्टर सिलेंडर में जो आपका पिस्टन और स्प्रिंग की वो ये कॉम्बिनेशन है ना, कुछ इसी तरीके का आपका इसमें भी होता है। तो जब आप इसको क्लोज कर ओपन करते हैं तो ये तो दब जाता है, पूरी की पूरी स्प्रिंग हमारी क्या होती है, दब जाती है। और जैसे ही स्प्रिंग दब जाती है फिर आप क्लोज करते हैं, आप मतलब ओपन करके छोड़ देते हैं, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे स्प्रिंग फैलती है और स्प्रिंग फैलती है तो क्या होता है, डोर आपका क्लोज हो जाता है। ये कुछ आजकल का ऐसा मॉडर्न मैनुअल डोर क्लोजर है जो कि हाइड्रोलिक पे बेस्ड है। इसमें भी हमारा हाइड्रोलिक फ्लूइड को यूज करते हैं, क्या? हाइड्रोलिक फ्लूइड यूज करते हैं। और हाइड्रोलिक फ्लूइड हमारा कोई भी हो सकता है, वो ऑयल भी हो सकता है। तो हम जनरली ऑयल ही रखते हैं, क्यों? क्योंकि वाटर हमारा इनकम्प्रेसिबल तो है, बट वाटर का अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वाटर क्या करता है, वेपर फॉर्म में चेंज होता है। इसलिए हम वेपर वाटर का यूज ज्यादा करते नहीं है, ठीक है। जहां पे हमें जनरल वाटर का यूज करना होता है, जहां पे हमें बहुत थोड़े समय के लिए यूज करना होता है कोई हाइड्रोलिक मशीन, वहां पे हम वाटर का यूज करते हैं। इसलिए हम वाटर का यूज ना करके हम यहाँ पे ऑयल की फिलिंग करते हैं। यहाँ पे हमारा इस पूरी की पूरी इस डिवाइस में हमारा ऑयल फील होता है, कोई जो हाइड्रोलिक ऑयल होता है, जो इनकम्प्रेसिबल होता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, कुछ इस तरह का होता है हमारा मैनुअल डोर। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो इस चैप्टर में आपको इससे ज्यादा और कुछ नहीं पढ़ना है, हमारी तरफ से हमने सारी कोशिश कर ली है आपको समझाने की। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ अपने बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर वो भी है अगर इसकी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जो कि हमारा है, क्या है, वाटर टर्बाइन एंड पंप। आइए अपने 6th चैप्टर वाटर टर्बाइन एंड पंप के बारे में जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 है, जहां पे हम क्या बात करने वाले हैं, वाटर टर्बाइन, वाटर टर्बाइन एंड पंप के बारे में, वाटर पंप के बारे में। जनरली पंप हमारा वाटर पंप ही होता है, ठीक है। तो वाटर टर्बाइन और अब हम पंप की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम वाटर टर्बाइन की बात करेंगे, फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट में हम पंप की बात करेंगे। देखिए जब भी हम वाटर टरबाइन की बात करेंगे या फिर हम आपको कोई भी टरबाइन की बात करेंगे, तो जनरली टरबाइन हमारी दो प्रकार से चलती है। कैसे? तीन प्रकार से चलती है। कैसे? एक तो वाटर टरबाइन होती है, एक स्टीम टरबाइन होती है, एक गैस टरबाइन होती है। जब हम वाटर टरबाइन की बात करते हैं तो हम हाइड्रोलिक्स में पढ़ते हैं इस वाटर टरबाइन को, और जब हम गैस टरबाइन की बात करते हैं तब हम उसको कहां पे पढ़ते हैं, अपने पावर प्लांट इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, या फिर हम आपको कह सके तो हम अपने आरएसी में भी वाटर एयर टरबाइन की, गैस टरबाइन की बात कर लेते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हमारा तीसरा एक आता है वेपर टरबाइन, जहां पे हमारा स्टीम टरबाइन जिसको हम बोलते हैं, वो भी हम अपने पावर को प्राप्त करने के लिए, पावर जनरेट करने के लिए हम कहां पे, पावर प्लांट में पढ़ते हैं। तो हम हाइड्रोलिक मशीन में अपने वाटर टरबाइन के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वाटर टरबाइन के बारे में, देखते हैं। देखिए जनरली जब हम वाटर टरबाइन की बात करते हैं ना,
वाटर टरबाइन की बात करते हैं तो वाटर टरबाइन एक ऐसी टरबाइन होती है जो किससे चलती है, जो वाटर से पावर को जनरेट कराना ही वाटर टरबाइन कहलाती है, वाटर टरबाइन कहलाती है। जनरली हम ये चीज भी कह सकते हैं या ये कह सकते हैं कि जो हमारी टरबाइन होती है उसमें हम फ्लूइड के रूप में हम क्या यूज करते हैं, फ्लूइड के रूप में हम वाटर का यूज करते हैं। ऐसी टरबाइन जिसमें हम फ्लूइड के रूप में वाटर का यूज करते हैं, वाटर को पूरे के पूरे टरबाइन में फ्लो कराते हैं, पूरे के पूरे टरबाइन में फ्लो कराते हैं वाटर को, तो उस तरह की हमारी जो टरबाइन होती है वो कहलाती है वाटर टरबाइन। तो जब हम वाटर टरबाइन की बात करते हैं तो सबसे सिंपल है, या फिर कोई भी टरबाइन की हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे हमारा आ जाता है कि टरबाइन की क्लासिफिकेशन के बारे में समझना। तो बिना देरी के हुए इस चैप्टर को हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जो आपके पेपर ऑफ पॉइंट व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला हमारा आ जाता है यहाँ पे पॉइंट क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर टरबाइन। देखिए बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझते जाइएगा, बस कैसे कैसे मैं क्लासिफाई करता हूं इसको आप बस ध्यान से देखिएगा। जब हम टरबाइन को क्लासिफाई करते हैं तो हम सबसे पहले क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बेस्ड या फिर ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल। ध्यान से समझिएगा, ऐसी कोई टरबाइन जो एनर्जी पे बेस्ड होती है उस तरह के टरबाइन को सबसे पहले हम क्लासिफाई करेंगे। आप ये बताइए पहले कि जब हम एनर्जी की बात कर रहे हैं तो आपके पास कौन कौन सी एनर्जी होती है। आपको पता है कि प्रेशर एनर्जी होती है, जिसको हम काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हैं कभी कभी, उसको हम प्रेशर एनर्जी, एक तो प्रेशर एनर्जी होती है, दूसरी हमारी कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो हम इसी दो टर्म्स पे बात करेंगे, जो हमारी प्रेशर एनर्जी होती है और जो काइनेटिक एनर्जी होती है, इसी दो चीजों पे हम बात करने वाले हैं, ठीक है। इन्हीं दो चीजों पे हम बात करके अपने टरबाइन का क्लासिफाई करेंगे। तो जब हम एनर्जी बेस्ड पे टरबाइन क्लासिफिकेशन करते हैं तो सबसे पहली टरबाइन हमारी यहां से निकल के आती है जिसको हम बोलते हैं इंपल्स टरबाइन। कौन सी टरबाइन, इंपल्स टरबाइन। आपको अगर ये चीजें समझ में आ गई तो आप सारे कॉन्सेप्ट को आप यहां पे कर लेंगे। देखिए जब हमने क्लासिफाई किया तो हमने बोला इंपल्स टरबाइन एक ऐसी टरबाइन होती है जिसको हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी बेस्ड पे रख रहे हैं, जिसको हम आवेगी टरबाइन बोलते हैं, आवेगी टरबाइन। ये क्या होती है, ध्यान से देखिएगा। इंपल्स टरबाइन एक ऐसी टरबाइन होती है जो काइनेटिक एनर्जी पे बेस्ड होती है। क्या होती है, जो काइनेटिक एनर्जी पे बेस्ड होती है। काइनेटिक एनर्जी मीन्स कि गतिज ऊर्जा पे बेस्ड होती है। ये चीजें आपको समझ में आई होगी, गतिज ऊर्जा पर बेस्ड होती है, उस तरह की टरबाइन हमारी इंपल्स टरबाइन कहलाती है। पहली चीज तो ये है। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा ये निकल के आ जाता है कि ये हमारा क्या करती है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड होती है। जो न्यूटन का हमारा सेकेंड लॉ होता है ना, न्यूटन का सेकेंड लॉ जो होता है उस पे बेस्ड होती है, सेकेंड लॉ होता है उस पे बेस्ड होती है। न्यूटन का सेकेंड लॉ बेस्ड होने का मतलब कि हमारा F बराबर जो ma होता है कुछ इस लॉ पे हमारी कुछ बेस्ड होती है, ठीक है। तो ये हमारी इंपल्स टरबाइन तो ऐसी होती है। इंपल्स टरबाइन के बारे में आप अभी हम डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो अगर हम इंपल्स टरबाइन में एग्जांपल को देखें, देखिए जनरली आपके पास टरबाइन दो ही होती है, एक इंपल्स टरबाइन होती है, एक रिएक्शन टरबाइन होती है। हम जब क्लासिफाई करते हैं कई तरह से, जैसे हम ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी के बेस्ड पे क्लासिफाई किए, तब भी हम यहाँ पे दो ही टरबाइन के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी, इंपल्स टरबाइन के बारे में और रिएक्शन टरबाइन के बारे में। तो अब इंपल्स टरबाइन में हमारी कौन सी टरबाइन है जो काइनेटिक एनर्जी पे बेस्ड होती है और जो सेकेंड लॉ पे फॉलो करती है। तो इसमें एक ही हमारी होती है टरबाइन। उसका अगर हम एग्जांपल की देखें पेल्टन टरबाइन। पेल्टन टरबाइन जो होती है हमारी क्या होती है, एनर्जी बेस्ड होती है, काइनेटिक एनर्जी बेस्ड होती है, जो कहां पे होती है, इंपल्स टरबाइन के अंदर एक उसका एग्जांपल होती है, ठीक है। ये चीजें आपको समझनी होगी कि पेल्टन टरबाइन हमारी जो होती है इंपल्स टरबाइन का एक पार्ट होता है जो काइनेटिक एनर्जी पे बेस्ड होता है।
आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर हमारी पहली टरबाइन इंपल्स टरबाइन है तो दूसरी टरबाइन फिर हमारी क्या होनी चाहिए? देखिए दूसरी टरबाइन फिर हमारी आ जाती है यहां से, दूसरी टरबाइन हमारी आ जाती है यहां से, जिसका बी पार्ट हमने क्या बोला था? रिएक्शन टरबाइन। रिएक्शन टरबाइन अभी हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बस आपके क्लासिफिकेशन के बारे में दिखा रहा हूं। तो रिएक्शन टरबाइन हमारी वो टरबाइन होती है जो किस पे बेस्ड होती है? जो काइनेटिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है? रिएक्शन टरबाइन एक ऐसी टरबाइन होती है जो काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर देती है, किसमें? प्रेशर एनर्जी में। प्रेशर एनर्जी में। तो हम ये चीजें कह सकते हैं कि रिएक्शन टरबाइन हमारी जो होती है वो किस पे होती है? प्रेशर एनर्जी पे बेस्ड होती है। ये चीजें हम कह सकते हैं कि जो हमारी रिएक्शन टरबाइन होती है, आरटी लिख रहे हैं, वो बेस्ड ऑन प्रेशर एनर्जी। अभी हम प्रेशर एनर्जी के बारे में भी बात करेंगे क्या होता है, बट यहाँ पे हमारा जो काइनेटिक एनर्जी होता है वेरी स्मॉल होता है, बहुत ही छोटा होता है। काइनेटिक एनर्जी जो होता है वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होता है, जिसकी जो क्या करता है, जो हमारा काइनेटिक एनर्जी केवल ये करता है कि काइनेटिक एनर्जी जो हमारी पूरी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, उतना ही रोल प्ले करता है हमारा काइनेटिक एनर्जी। बाकी पूरी की पूरी टरबाइन हमारी किस पे बेस्ड होती है? प्रेशर एनर्जी पे बेस्ड होती है। ठीक है, ये चीजें आपको समझनी है यहाँ पे। तीसरी चीज हमारी यहां से ये निकल के आती है कि ये अब न्यूटन के सेकेंड लॉ पे फॉलो नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन है। रिएक्शन मतलब प्रतिक्रिया। रिएक्शन मतलब प्रतिक्रिया। तो आप ही बताइए क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कौन सा है न्यूटन का? तो ये हमारा थर्ड लॉ पे फॉलो होती है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे मोशन को फॉलो करती है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर बेस्ड होती है। ओके, बेस्ड मतलब उस पे पूरी स्टैब्लिश होती है, बनी हुई होती है। आई होप ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसलिए देखिए अब ये क्या है कि काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट की है, मतलब प्रेशर एनर्जी हमारा थोड़ा सा यहाँ पर रोल प्ले किया है, इसलिए हम कभी कभी इसको क्या बोल देते हैं? कभी कभी हम इसको इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन भी बोल देते हैं। इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन भी बोल देते हैं। जैसे कि अब हमारा यहाँ पे इम्पल्स टरबाइन में पेल्टन टरबाइन था, उसी तरीके से हमारा रिएक्शन टरबाइन में भी दो तरह के टरबाइन आती हैं। कौन कौन सी? आइए इसके बारे में भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे दो तरह के टरबाइन आ जाती है। पहला हमारा फ्रांसिस टरबाइन हो जाती है, फ्रांसिस टरबाइन हो जाती है, और दूसरी हमारी हो जाती है कैप्लान टरबाइन। कैप्लान टरबाइन। आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि फ्रांसिस टरबाइन और कैप्लान टरबाइन हमारा किसका पार्ट हो गया? अब रिएक्शन टरबाइन का पार्ट हो गया। अगर पेल्टन टरबाइन की हमारी बात करेंगे तो किसका पार्ट हो जाएगा? हमारा इम्पल्स टरबाइन की बात हो जाएगी। ठीक है, आवेगी टरबाइन की बात हो जाएगी। आई होप ये क्लासिफिकेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट की तरफ अगर बढ़ते हैं तो अब हम फ्लो को बात, यहां तो आपको देखिए पता चल गया कि ये हमारी दो तरह की टरबाइन होती है। ओके, उसी तरह से अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अपने टरबाइन को देखते हैं कि ये टरबाइन हमारा कैसे वर्क करती है और इसमें क्या क्या चीजें होती है। देखिए सबसे पहले हम अपने इंपल्स टरबाइन को उठाते हैं और उसको देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी पे कैसे बेस्ड होती है, न्यूटन का सेकेंड लॉ को कैसे फॉलो करती है। देखिए यहाँ पे समझते हैं, ये हमारी है पेल्टन, ये हमारी है इंपल्स टरबाइन। कौन सी टरबाइन है हमारी? इंपल्स टरबाइन। ओके, इसके बारे में अब बात करते हैं। इंपल्स टरबाइन, इसको हम पहचानेंगे कैसे? सबसे पहले इसमें यह है कि हमारी जो टरबाइन होती है ना, टरबाइन की ब्लेड कुछ एक तरह की बकेट की तरह होती है। बकेट के मतलब होता है, टरबाइन की जो हमारी ब्लेड होती है कैसे होती है? बकेट की तरह होती है। बकेट मतलब कि एक बाल्टी की तरह। क्या होती है? बाल्टी की तरह। बाल्टी की तरह होने का मतलब कि कुछ इस तरह शेप का होता है हमारी टरबाइन की जो ऊपर ब्लेड होती है, कुछ इस तरह से होती है हमारी टरबाइन की ब्लेड, इस तरह से। अब क्या होती है कि ये टरबाइन हमारी जब ऐसे रोटेट होती है, ये हमारे टरबाइन की क्या होती है? एक ऊपर बीच वाला हमारा भाग होता है जिसको हम रनर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम रनर बोलते हैं। और ये हमारी क्या होती है? बकेट होती है। बकेट होती है, इस पे कई सारी हमारी बकेट लगी हुई होंगी जो कि कैसे वर्क करेंगी, जो हमारी कुछ इस तरीके से बकेट लगी होंगी। कुछ ये बकेट, कुछ हमारी ऐसी बकेट होगी जो कि कैसे वर्क करेगी, ये कुछ हमारी ऐसे इस तरह से बकेट लगी होंगी। ठीक है, ये सारी की सारी हमारी बकेट है, इसमें कई सारी लगी होंगी। तो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये आपको बकेट की तरह दिखाया गया। तो इसमें होता क्या है पता है आपको? जब हम इसमें वाटर का फ्लो कराते हैं, आइए सबसे सिंपल तरीके से समझते हैं। यहाँ पे एक हमारा वाटर का क्या होता है? वाटर का एक टैंक होता है। वाटर टैंक से हमारा क्या होता है? एक पेन स्टोक की क्या होती है? पाइप होती है। इस लंबी सी पाइप होती है, इंक्लाइन पाइप होती है, जिसको हम बोलते हैं पेन स्टोक।
टरबाइन में हम इसको पाइप ना बोल के हम इसको क्या बोलते हैं, पेन स्टोक बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या होती है कि वाटर टैंक से हमारा वाटर जब नीचे की तरफ आता है, एक नोजल की हेल्प से यहाँ एक नोजल लगता है। अब नोजल क्या काम करता है, नोजल हमारा वो काम करता है जो क्या करता है, इस वाटर की वेलोसिटी को बढ़ा देता है। नोजल क्या करता है, नोजल हमारा वाटर की वेलोसिटी को क्या करता है, बढ़ा देता है, वाटर की वेलोसिटी को बढ़ा देता है। वाटर की वेलोसिटी जब बढ़ जाती है तो बहुत ही तेजी से हमारा वाटर क्या करता है, बकेट पे फ्लो करता है। वाटर क्या करता है, बकेट पे बहुत ही तेजी से फ्लो करता है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो आपको नोजल दिखाई दे रहा है। जैसे ही नोजल से हमारा वाटर निकलता है, क्या करता है, बकेट पे बहुत ही तेजी से कुछ ऐसे इंपैक्ट पड़ता है, इस पे सीधे कुछ ऐसे इंपैक्ट पड़ता है। और जैसे ही वाटर इस पे इंपैक्ट पड़ता है तो वाटर हमारा कुछ इस तरीके से इस पे फ्लो करता है। और जब वाटर इस पे फ्लो कर जाता है तो हमारा क्या करता है, रनर हमारा मूव करता है। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जब वाटर हमारा इस बकेट पे फ्लो होता है तो क्या होता है कि हमारा वाटर कुछ इस साइड में चला जाता है और कुछ इस साइड में चला जाता है, और जो ये बीच वाला वाटर होता है, पानी जो होता है, ये क्या करता है, बकेट को आगे की तरफ फ्लो कराता है। तो नोजल क्या करता है, नोजल हमारा वाटर की वेलोसिटी को जैसे ही बढ़ाता है तो आपको पता है कि हमारा काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर हो जाती है। तो आप बताइए जैसे ही वेलोसिटी हमारी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी कि नहीं। तो यही चीज यहाँ पे ये है कि इंपल्स टरबाइन हमारी जो होती है क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी पे बेस्ड होती है, गतिज ऊर्जा पे बेस्ड होती है। ये चीज यहाँ पे होती है। अब ध्यान से आपको देखने वाली चीज ये है कि इसमें एक और केसिंग होती है। केसिंग कुछ और अलग चीजें नहीं होती है, बस इस टरबाइन को क्या करती है, बाहरी वातावरण से बचाती है। मतलब इसके अंदर जो पानी का हमारा फ्लो होता है, ये वाटर जो हमारा फ्लो होता है ना, टरबाइन पे जो पड़ता है तो वाटर हमारा क्या करता है, यहीं का यहीं पड़ जाता है, बाहर की तरफ नहीं जाता है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे समझने वाली है। फिर उसके बाद हमारा क्या होता है, यहाँ से हमारा वाटर कुछ बाहर की तरफ निकाल लिया जाता है, फिर से इसको सर्ज टैंक में भेज दिया जाता है। इसको हम सर्ज टैंक भी बोलते हैं या फिर हम टैंक, वाटर टैंक भी बोलते हैं। तो ये चीजें कुछ ऐसी होती है। नोजल जो होता है एक जेट फॉर्म में निकलता है। जेट का मतलब हमारा ये होता है कि नोजल से जो हमारा वाटर निकलेगा ना, ये जो हमारा नोजल कुछ इस तरीके से होता है, इससे वाटर जो निकलता है एक सीधी रेखा में निकलता है और सीधे जाके कहाँ लगाता है, लगता है, वो इंपैक्ट पड़ता है बकेट पे। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है यहाँ पे कि आप बताइए कि ये जो हम इंपल्स टरबाइन का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम बकेट का यूज क्यों कर रहे हैं, आपको ये थोड़ा सा सोचना होगा। तो देखिए, जब भी हम इंपल्स टरबाइन की बात करते हैं, यहाँ पे हम बकेट का यूज इसलिए करते हैं, क्यों, क्यों यहाँ पे ये हमारी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने का काम किया जाता है यहाँ पे। और आपको पता है कि बकेट कुछ इस फॉर्म में जब बनाया जाता है, कुछ इस तरीके से जब बनता है, ये हम आपको अब आगे का सेक्शन दिखा रहे हैं काट के। तो ये क्या होता है कि जब इसमें पानी का हमारा फ्लो होता है ना, सामने इंपैक्ट पानी का पड़ता है, तो क्या करता है, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे पानी रुकता है। और पानी जैसे ही यहाँ पे रुकता है तो जितनी अपनी एनर्जी रहता है, उसकी पानी की जितनी एनर्जी रहती है, वो क्या करता है, पूरी की पूरी बकेट को दे देता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा और वेलोसिटी हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। पहली चीज तो ये थी आपकी इसमें समझने वाली। उसके बाद आप यहाँ पे कुछ और थोड़ी सी चीजें समझ सकते हैं। क्या, रनर। देखिए, रनर हमारा कुछ और चीजें नहीं होती है। रनर हमारा एक प्रकार का ऐसा, रनर हमारा एक प्रकार का पहिए टाइप का होता है, जिसपे क्या करता है, पूरी की पूरी कई सारी हमारी बकेट को लगाया गया रहता है, बकेट का अरेंजमेंट किया रहता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको इस इंपल्स टरबाइन में दिखाई दे देती है। तो इंपल्स टरबाइन में हमारा पेल्टन टरबाइन जो होती है इसी पे बेस्ड होती है। तो कुछ इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो हमारी टरबाइन यहाँ पे लगी होती है, कुछ पेल्टन टरबाइन हमारी ऐसी होती है जो हमारा क्या करता है, इंपल्स टरबाइन पे बेस्ड होता है। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट टरबाइन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारी रिएक्शन टरबाइन है, या फिर अभी देख लेते हैं हमारी कि पेल्टन टरबाइन कैसी दिखती है, क्या उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, उसके बारे में भी देख लेते हैं। देखिए, हमारे पास ये पेल्टन टरबाइन है। कौन सी हमने बात किया था, यहाँ पे हमारे पास कौन सी है, पेल्टन टरबाइन है। पेल्टन व्हील जिसको भी हम बोल देते हैं कभी कभी, पेल्टन व्हील की तरह ही यहाँ पे वर्क करता है। एक व्हील टाइप में होता है जिसको हम रनर बोलते हैं। तो इस पे क्या होता है, इस पे बकेट लगी होती है। आपको हम सारी चीजें यहाँ पे दिखा देते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे नोजल है आपका, नोजल से वाटर का फ्लो होता है, इस पे जेट करता है, जो कि वेलोसिटी बहुत ही तेज होती है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, इस बकेट पे हमारा जाता है। ये जो हमारी है, ये सारी बकेट पे हमारा क्या करता है, नोजल का फ्लो होता है, ठीक है। ये सारी चीजें समझ में आई। और रनर हमारा वो चीज होता है जिसपे हमारा क्या होता है, बकेट सेट होता है। तो ये टरबाइन जो है, ये व्हील जो है हमारी, पेल्टन व्हील जो है हमारी, कुछ इसी तरीके से होती है। बस यहाँ पे ये चीजें देखनी होती है ना, कि जो ये व्हील होती है हमारी ना, जो हमारी इंपल्स टरबाइन या फिर पेल्टन व्हील होती है, इस पे क्या होता है, इस पे एक्सियल फ्लो होता है। एक्सियल फ्लो होता है। एक्सियल फ्लो हमारा वो फ्लो होता है जैसे कि हमारी ये टरबाइन होती है,
ये टरबाइन की जो ब्लेड है हमारी, जिसको हम बकेट बोल रहे हैं, तो इस बकेट पे हमारा क्या होता है, सीधा फ्लो होता है। अगर ये सीधा फ्लो होके कुछ इस तरीके से बाहर निकल जाता है, उस तरह के फ्लो को हम बोलते हैं एक्सियल फ्लो। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि पेल्टन व्हील जो होती है उस पे हमारा क्या होता है, उस पे हमारा एक्सियल फ्लो होता है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। बाकी आगे हमारी ऐसी कोई भी टरबाइन आपको नहीं मिलेगी जहां पे आपको एक्सियल फ्लो होगा, वहां पे आपको रेडियल फ्लो होगा या तो फिर मिक्स फ्लो होगा। अगर रेडियल फ्लो होगा तो वहां पे आपकी वो कौन सी दूसरी वाली जो टरबाइन थी आपकी, कौन सी थी, फ्रांसिस टरबाइन हो जाएगी। और तीसरी अगर आपको मिक्स फ्लो होता है तो वहां पे आपकी क्या हो जाएगी, कैप्लान टरबाइन हो जाएगी, जो कि दोनों की दोनों हमारी किसमें है, रिएक्शन टरबाइन में है। आइए उसके बारे में भी समझते हैं कि हमारा प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कैसे प्रेशर एनर्जी में चेंज हो जाती है। यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ सारा का सारा बेस्ड हमारा किस पर है, काइनेटिक एनर्जी पे बेस्ड है। ओके, तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए नेक्स्ट टरबाइन पे अपने बढ़ते हैं, जो कि हमारी है रिएक्शन टरबाइन। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अपने रिएक्शन टरबाइन को देखते हैं। देखिए रिएक्शन टरबाइन में हमने यहाँ पे बात किया था, जब हम रिएक्शन टरबाइन की बात कर रहे थे तो हमने क्या बात किया था, ये एक प्रकार की हमारी क्या है, रिएक्शन टरबाइन की जब हमने बात किया था तो क्या बोला था, ये एक प्रकार की ऐसी टरबाइन है जो काइनेटिक एनर्जी को किसमें, प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ओके, ये काइनेटिक एनर्जी को क्या करती है, प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करती है। यहाँ पे आपको एक ध्यान रखनी है यहाँ पे कि यहाँ पे जो ब्लेड इसकी होती है ना, ये ब्लेड कोई बकेट नहीं होती है। अब यहाँ पे ये टरबाइन की जो ब्लेड होती है हमारी, एक तरह की ब्लेड टाइप में होती है। टरबाइन की ब्लेड अगर हम कुछ दिखाएं तो कुछ इस तरीके से आप ब्लेड को दिखा सकते हैं, जैसे फैन वाली ब्लेड आपकी होती है, कुछ ऐसे टेढ़ी सी शेप की होती है, कुछ इस तरह की आपकी ब्लेड कुछ दिखाई देती है, जो टरबाइन की ब्लेड होती है। क्या होता है इसमें, ध्यान से समझने वाली चीज ये कि सारा जो पहले वाला हमारा कॉन्सेप्ट था वैसे ही होता है। यहाँ पर भी एक हमारा वाटर का टैंक होता है, वाटर टैंक के बाद हमारा एक पेनी स्ट्रोक होता है, जिससे क्या होता है, वाटर हमारा नीचे की तरफ आता है। उसके बाद हमारा क्या होता है, यहाँ पर भी एक नोजल लगी हुई होती है। ओके, यहाँ पे क्या होती है, एक नोजल लगी होती है। देखिए ध्यान से यहाँ समझने वाली ये चीज है कि ये जो हमारी टरबाइन है ना, ये पूरी की पूरी टरबाइन का ऊपर वाला भाग को कुछ इस तरीके से दिखता है। ऊपर का, जैसे अगर हम टरबाइन को टॉप व्यू से देखें तो टॉप व्यू हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई देता है टरबाइन का, जो ये आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। तो इसमें होता क्या है कि ये बीच में जो होता है आपका रनर होता है, इसमें बीच में आपका क्या होता है, एक रनर होता है। उसके बाहर आपकी जो होती है एक गाइड ब्लेड लगी होती है। आपको ध्यान से समझना यहाँ है कि क्या चीजें आप समझ पा रहे हैं। यहाँ पे जो हमारा वाटर आता है, ये पेन स्ट्रोक से जो वाटर हमारा निकलता है, किसकी वजह से, नोजल की हेल्प से। मान लीजिए यहाँ पे आपने नोजल लगाया, इस नोजल की हेल्प से आपका वाटर कहाँ जाता है, वाटर आपका अंदर जाता है, और ये वाटर अंदर गाइड ब्लेड की हेल्प से, अगर हम इसको दिखाएं तो कैसे दिखा सकते हैं, ये वाटर आपका क्या होता है, गाइड ब्लेड की हेल्प से क्या करता है, अंदर की तरफ जाता है, और अंदर की तरफ जाने के बाद ये कहाँ जाता है, अंदर की तरफ जाने के बाद ये रनर पे जाता है। ये कहां जाता है, ये रनर वाली ब्लेड पे जाता है, जिसको हम मूविंग ब्लेड कहते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको देखनी है यहाँ पे रिएक्शन टरबाइन, तो आप एक चीजें ध्यान से देखिएगा रिएक्शन टरबाइन में, क्या कि यहाँ पे हमारी ब्लेड जो होती है, ब्लेड दो प्रकार की होती है। ये जो ब्लेड होती है ना, ब्लेड हमारी दो प्रकार की होती है। पहली हमारी होती है कौन सी, गाइड ब्लेड। गाइड ब्लेड, गाइड ब्लेड वो ब्लेड होती है जो क्या करती है, वाटर को गाइड करती है, मतलब पानी को गाइड करती है कि इस रास्ते से आपको यहां तक जाना है, वो चीज होती है। एक तरह से इसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड ब्लेड भी बोलते हैं। ये मूव नहीं करती, ये फिक्स्ड होती है। पहली ब्लेड हमारी ये कहलाती है, और दूसरी ब्लेड हमारी जो होती है वो कहलाती है हमारी मूवेबल ब्लेड। मूवेबल ब्लेड, देखिए मूवेबल ब्लेड हमारी क्या होती है, मूवेबल ब्लेड अब हमारी रनर के साथ ज्वाइंट होती है। किसके साथ होती है, रनर के साथ जुड़ी होती है। तो यहाँ पे ये चीजें समझनी है। पहली चीज तो ये कि हमारी ब्लेड जो होती है दो प्रकार की होती है, गाइड ब्लेड, मूवेबल ब्लेड। अब होता क्या है, नोजल से हमारा जब पानी बाहर निकलता है, नोजल से जैसे ही हमारा वाटर बाहर की तरफ निकलता है, वो क्या करता है, वो स्ट्राइक करता है हमारा गाइड ब्लेड में, और गाइड ब्लेड की हेल्प से क्या करता है, वो रनर में जाता है। और रनर ब्लेड मतलब मूवेबल ब्लेड में जाता है। तो मूवेबल ब्लेड में जैसे ही जाता है क्या करता है, इसके अंदर हमारा वाटर क्या करता है, अंदर की तरफ जाता है और मूव होता है। मूव होने के बाद फिर से बाहर निकलता है, और बाहर निकलने के बाद कुछ यहाँ जैसे यहाँ पे गया, यहाँ पे मूव होने के बाद अपनी एनर्जी को देता है, पावर यहाँ पे मिलता है, फिर गाइड ब्लेड की हेल्प से क्या करता है, बाहर की तरफ यहाँ आ जाता है। कुछ इस तरीके से हमारा होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि जो हमारी गाइड ब्लेड होती है वो क्या करती है, वाटर को गाइड करती है। गाइड कहाँ के लिए करती है, मतलब कि एक रास्ता दिखाती है उसको कि हाँ भैया तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हें रनर वाले ब्लेड पे जाना है, मूवेबल ब्लेड पे जाना है। और वो वाटर कहाँ जाती है, मूवेबल ब्लेड पे जाके उस ब्लेड को मूव कराती है, और उस ब्लेड को मूव होने की वजह से हमारी जो होती है काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। देखिए कन्वर्ट कैसे होती है,
नोजल आपने नोजल जो होती है काइनेटिक एनर्जी वहां से तो निकली, पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही है, प्रेशर एनर्जी कर रही है, कन्वर्ट कर रही है। कैसे कन्वर्ट कर रही है, वो गाइड ब्लेड में कन्वर्ट हो रही है हमारी, जो हो रही है गाइड ब्लेड में हमारा क्या हो रहा है, प्रेशर का ड्रॉप हो रहा है। प्रेशर का ड्रॉप तो हो ही रहा है और उसके बाद मूवेबल ब्लेड में हमारा क्या हो रहा है, वेलोसिटी का भी ड्रॉप हो रहा है। तो ये चीजें हमारी होती है। अब आपको दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये हमारी कैसी टरबाइन होती है, ये हमारी होती है रेडियल टरबाइन होती है। पहली चीज तो आपको, दूसरी चीज आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है ब्लेड के साथ साथ कि ये हमारी रेडियल टरबाइन होती है, रेडियल फ्लो टरबाइन होती है। क्यों हमने रेडियल फ्लो टरबाइन बोला, देखिए ध्यान से ना आप, टरबाइन हमारी कुछ इस तरीके से लगी है, तो आप ही बताइए कि ये ब्लेड पे हमारी टरबाइन कुछ वाटर कैसे फ्लो हो रहा है। ब्लेड पे तो वाटर हमारा कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा है ना। अगर हम बकेट की बात कर रहे थे तो बकेट पे वाटर हमारा कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा है, लेकिन इसमें कैसे हो रहा है, इसमें कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा है, कुछ यहाँ पे फ्लो हो रहा है। ध्यान से देखेंगे आप तो कुछ यहाँ पे फ्लो हो रहा है। अगर यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है ये कैसा हमारा फ्लो है, रेडियल। रेडियल मतलब कि इस एक्सिस के परपेंडिकुलर। और वहां पे क्या था, उसमें जो हमारा था इंपल्स टरबाइन था, उसमें क्या था कि इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस पे ही हमारा क्या होता था, फ्लो होता था। इसको इसलिए मैंने क्या बोला है, रिएक्शन टरबाइन हमारी एक प्रकार की रेडियल टरबाइन होती है। तो आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अपनी दोनों टरबाइनों को देखते हैं, जो हमारी कैप्लान टरबाइन होती है और एक हमारी फ्रांसिस टरबाइन होती है। उसके बारे में हल्का हल्का ओवरव्यू ले लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने दोनों टरबाइनों को देखते हैं। रिएक्शन टरबाइन में हमारी दोनों टरबाइन है, कौन सी, सबसे पहली हमारी टरबाइन कौन सी है, फ्रांसिस टरबाइन। सबसे पहली टरबाइन हमारी क्या है, फ्रांसिस टरबाइन, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको। और दूसरी टरबाइन हमारी है कैप्लान टरबाइन। ओके, ये दोनों चीजों के बारे में बात करते हैं। देखिए सारी चीजें हमने नहीं दिखाया, कहां से हमारा वाटर आ रहा है, कैसे फ्लो हो रहा है, ये सारी चीजें हमने नहीं दिखाया। सीधे के सीधे हमने दोनों के टरबाइन की असेंबली को दिखाया है। तो ध्यान से देखने वाली चीज ये है कि जब हमारा टरबाइन फ्लो होता है, जब हमारे टरबाइन पे वाटर जाता है, जैसे यहाँ पे आपको देख रहे होंगे कि यहाँ पे रनर फलन जो होता है हमारा, जिसमें हमारा टरबाइन पे अगर हमारा वाटर यहाँ से जा रहा है, जैसे कि यहाँ से देखिए आपका, यहाँ से वाटर हमारा फ्लो हो रहा है और कुछ यहाँ से वाटर हमारा फ्लो हो रहा है। तो अब ये जो गाइड ब्लेड है ना, गाइड ब्लेड क्या करती है, गाइड ब्लेड से हमारा जैसे ही वाटर जाता है, ये वाटर अगर हमारा जाता है तो कुछ इसमें जाता है और यहाँ से भी वाटर हमारा कुछ इसमें जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है, हमारी ब्लेड रोटेट होती है। तो यहाँ पे जो हमारी फ्रांसिस टरबाइन होती है, फ्रांसिस टरबाइन में हमारा सबसे पहली चीज ध्यान में ये रखनी है कि जो फ्लो होता है, फ्लो ऑफ वाटर, जो वाटर का फ्लो होता है वो हमारा एक्सियल होता है। पहली चीज तो आपको ये ध्यान में रखनी है। ओके, फ्लो क्या होता है, सॉरी, फ्लो आपका क्या होता है, रेडियल होता है। पहली चीज तो आपको ध्यान में ये रखना है कि रेडियल फ्लो होता है। दूसरी चीजें हमारी ये है यहाँ पे कि टरबाइन जब हमारी शाफ्ट पे अपने रोटेट करती है ना, ये जब अपने शाफ्ट पे रोटेट करती है, तो इसमें ये कुछ आपको रनर दिखाई दे रहा होगा। इस रनर की हेल्प से यहाँ पे ब्लेड सारी लगी होती है, यहाँ पर भी दो ब्लेड लगी होती हैं, जो हमारी कौन सी, एक गाइड ब्लेड यहाँ पे है और एक मूवेबल ब्लेड जो अंदर की तरफ हमारा ये कुछ लगा है, जो रनर फलन ये हो हमारा मूवेबल ब्लेड ये लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे स्पिंडल की एक केसिंग होती है जो बाहर से कर दी जाती है। इसमें क्या होता है कि हमारा वाटर अब फ्लो करता है, वाटर फ्लो करता है तो इस टरबाइन को क्या करता है, मूव कराता है। और फ्लो कैसा होता है, रेडियल फ्लो हमारा होता है। इसमें ज्यादा कुछ समझने वाली चीज नहीं है, वैसे ही जैसा हम लोगों ने पहले बात किया था वहां पे वैसे ही हमारी कुछ इसमें टाइप्स है। तो आपको पता ही है यहाँ पे प्रेशर एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी में हमारी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, प्रेशर एनर्जी में हमारी कन्वर्ट हो जाती है। उसी तरीके से हमारे यहाँ पे कैप्लान टरबाइन भी होता है। कैप्लान टरबाइन में आप ये चीजें ध्यान रख सकते हैं कि जो वाटर का हमारा फ्लो होता है, वाटर का जो हमारा फ्लो होता है वो दोनों तरह से हो सकता है, एक्सियल भी हो सकता है और रेडियल भी हो सकता है। तो ये नहीं है कि आपका एक्सियल या तो एक्सियल हो या तो रेडियल है, ऐसा नहीं है। इसलिए हम इसको बोलते हैं मिक्स फ्लो। जो हमारी कैप्लान टरबाइन होती है वो मिक्स फ्लो पे वर्क करती है, मतलब वाटर का फ्लो एक्सियल के साथ साथ रेडियल भी फ्लो होता है। इस तरह के फ्लो को हम बोलते हैं मिक्स फ्लो। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। यहाँ पर भी आपके पास दो चीजें होती है, क्या, एक आपके पास गाइड ब्लेड होती है, एक आपके पास रनर ब्लेड होती है या मूवेबल ब्लेड होती है, एक आपके पास शाफ्ट होती है, शाफ्ट के अबाउट रोटेट होती है। यहाँ से वाटर हमारा पानी यहाँ से अंदर की तरफ जाता है, जो गाइड ब्लेड से होते हुए कहाँ, टरबाइन की ब्लेड पे जाता है। ये टरबाइन की ब्लेड होती है और इसको, ये टरबाइन की सारी ब्लेड होती है, ये शाफ्ट होता है जहां से हमारा वाटर फ्लो करके बाहर की तरफ निकलता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी हमारा वाटर फ्लो करके बाहर की तरफ निकलता है, जो एक टेल स्टोक होता है जहां पे वाटर इकट्ठा हो जाता है और यहाँ से हम बाहर निकाल लेते हैं इस वाटर को। ठीक है, ये चीजें आपको समझनी है। यहाँ पे ये दोनों का कॉन्सेप्ट हमारा सेम है। यहाँ से भी हमारा वाटर अंदर की तरफ जाएगा और ब्लेड, फिक्स्ड ब्लेड, ये फिक्स्ड ब्लेड है, इस फिक्स्ड ब्लेड से होते हुए, गाइड होते हुए कहां पे जाएगा, अपने रनर ब्लेड पे जाएगा, जहां से हमारा वाटर मूव करके बाहर निकलेगा। ये दो डिफरेंस आपको यहाँ पे समझने हैं कि इसमें दो रनर ब्लेड, इसमें क्या होते हैं, दो प्रकार की ब्लेड होती है, कौन सी, रनर ब्लेड और गाइड ब्लेड, दोनों में हमारी होती है। लेकिन समझना केवल ये है यहाँ पे कि इसमें जो फ्लो होता है वो रेडियल फ्लो होता है और इस कैप्लान टरबाइन में जो होता है फ्लो, वो कैसा फ्लो होता है हमारा,
मिक्स्ड फ्लो होता है, जहां पे एक्सियल और रेडियल दोनों तरह के फ्लो दिखाए जाते हैं। आप समझ भी सकते हैं कैसे। अगर आपको यहाँ पे दिखाएं, थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखाया जाए इस डायग्राम में और इस डायग्राम में, आप समझिए, ध्यान से देखिए कैसे हम बता रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे कि ये जो रनर ब्लेड हमारा है ना, रनर ब्लेड कौन सा है, ये रनर ब्लेड जो है हमारा, इस पे आपको केवल फ्लो हो रहा होगा। आप ध्यान से देखिए, इस पे केवल आपका फ्लो होके कुछ ऐसे निकल जा रहा होगा, मतलब रेडियली इसके ऊपर ऊपर फ्लो होके निकल जा रहा होगा। लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि इसकी एक कुछ शेप इस तरह की बनाई गई है कि जो इसको ऊपर से भी ऐसे इंपैक्ट डाल रही है, साथ ही साथ इसको रेडियल होते हुए भी निकल रही है। ये चीजें आपको यहाँ पे बस समझनी थी। आई होप ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अपनी टरबाइन को यहीं कंप्लीट करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट अपने चैप्टर पे, नेक्स्ट अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्या है, पंप के बारे में बात करते हैं। पंप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक चीज आप यहाँ पे और लिख सकते हैं, जब हम रेडियल फ्लो में, जब हम इसमें कैप्लान टरबाइन की बात किए थे, तो हम क्या बोल सकते थे कि कैप्लान टरबाइन या फ्रांसिस टरबाइन में हम थोड़ा सा इसके डाटा को थोड़ा सा लिख लेते हैं। क्या, कैप्लान टरबाइन हमारा एक मॉडरेट, जो हमारा ये कैप्लान टरबाइन होती है हमारी, एक मॉडरेट टरबाइन भी होती है, जिसको हम प्रोपेलर टरबाइन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हो, तो नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पंप को और देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारी क्या, नेक्स्ट टॉपिक है हमारी पंप। पंप को हम हिंदी में भी पंप ही बोलते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, पंप हमारी एक प्रकार की ऐसी डिवाइस होती है, क्या, पंप हमारी एक प्रकार की ऐसी डिवाइस होती है जो फ्लूइड को क्या करती है, जो फ्लूइड के दाब ऊर्जा को बढ़ाने का काम करती है। जो फ्लूइड के दाब ऊर्जा का प्रयोग करके वो क्या करती है, एक नीचे वाले प्रेशर से क्या करती है, ऊपर वाले प्रेशर तक जल का फ्लो कराती है, मतलब वाटर का फ्लो कराती है। अगर सिंपल भाषा में इसको समझने की कोशिश करें तो आप क्या करते हैं, एक पंप लगाते हैं। ये मान लीजिए आपने पंप लगाया, पंप लगाया, या फिर आप यहाँ पे भी ना समझ के आप ये चीजें देखिए कि आपके पास ये जमीन है, यहाँ पे आप क्या है, यहाँ पे आपका सबसे ग्राउंड फ्लोर है। क्या है, ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर पे आपके पास एक वाटर है। ग्राउंड फ्लोर पे आपने क्या किया, पानी को इकट्ठा कर रखा है। अब आपको क्या करना है कि इस पानी को फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचाना है। इस पानी को कहां तक पहुंचाना है, फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचाना है। तो जब इस पानी को हमें फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचाना है, तो हम क्या करते हैं, हम एक प्रकार की ऐसी डिवाइस लगाते हैं जो अपने प्रेशर का यूज करके क्या करती है, उसमें प्रेशर को हम बढ़ा के क्या करते हैं, अपने ऊपर तक हम उस पानी को फ्लो करा लेते हैं। क्यों, हम पता है आपको क्यों, क्योंकि यहाँ पे नीचे आपका जो होता है प्रेशर जाता है, ऊपर आपका प्रेशर कम होता है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि एक हाइट पे हमें ऊपर की तरफ पानी को चढ़ाना होता है। तो यही चीज करते हैं हम, क्या, एक पंप डिवाइस लगाते हैं जिसपे हम क्या करते हैं, मैकेनिकल वर्क कराते हैं। मैकेनिकल वर्क कराते हैं जिसकी हेल्प से क्या करता है, मैकेनिकल वर्क भी ना बोल के, हाँ मैकेनिकल वर्क भी हम बोल सकते हैं, या फिर कोई पंप हम लगाते हैं जिसपे वर्क करा के हम क्या करते हैं, इस पानी को ग्राउंड फ्लोर से पहुंचा के फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचा देते हैं, फर्स्ट फ्लोर तक फ्लो करा देते हैं। तो ये कुछ हमारी डिवाइस होती है जो क्या करती है, नीचे से ऊपर की तरफ वाटर का फ्लो कराती है। ओके, ये चीजें समझ में आई। तो आइए अपने सिंपल भाषा में तो ये समझ लिए, अपने अब टेक्निकल भाषा में, अपने हाइड्रोलिक में देखते हैं कि पंप क्या होता है। देखिए, पंप को समझने से पहले आपके पंप की वर्किंग प्रिंसिपल को 3 भागों में समझना होगा। क्या, पंप को समझने के लिए आपको उसकी वर्किंग प्रिंसिपल को 3 भागों में बांटना होगा। 3 भागों में बांटना होगा। कैसे, हम कह रहे हैं कि पंप हम जब पढ़ रहे हैं तो हम इसको 3 सेक्शन में बांटने का हमारा ये मतलब कि सबसे पहला हमारा जो सेक्शन होता है उसे हम करते हैं सक्शन। सक्शन को हम बोलते हैं चूसक, ठीक है, या फिर चूसड़, ये भी बोल सकते हैं। दूसरा हमारा होता है क्या, दूसरा हमारा होता है जहां पे हमारा वाटर एक मेन स्टेज पे, जहां पे हमारा वाटर क्या कर रहा है, जहां पे हमने पंप को लगाया है। मान लीजिए कि यहाँ पे हमने पंपिंग की है, तो हम यहाँ पे पंप को लगा दिए हैं, तो इस भाग को हम बोलते हैं अपना मेन। इस भाग को हम ये भी बोल सकते हैं मेन लाइन, मेन लाइन, या फिर ऐसा भाग जहां पे द्रव पर वर्क किया जा रहा हो, वर्क किया जा रहा हो, मतलब हमने यहाँ पे अब वर्क करके हम इसको अपर लेवल तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने जब सक्शन कर लिया, किसकी हेल्प से, पंप की हेल्प से हमने क्या किया, सक्शन कर लिया। सक्शन करने के बाद हम अब कहीं ना कहीं तो इसे भेजेंगे ना, तो उसको हम बोलते हैं डिलीवरी। क्या बोलते हैं, डिलीवरी। डिलीवरी को हम बोलते हैं प्रदाय, प्रदाय या फिर प्रदाय। ओके, डिलीवरी को हम क्या बोलते हैं, प्रदाय। आप हिंदी देख लीजिएगा प्लीज, यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिएगा अगर कोई हिंदी के यहाँ पे टर्म्स गलत होंगे तो ये चीजें हमारी होती है, जहां से हम क्या करते हैं, सक्शन करते हैं, वहां पे पंप की हेल्प से हम सक्शन करके हम क्या करते हैं, एक डिलीवरी, एक हाइट तक पहुंचाते हैं। ओके, ये चीजें समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से अब मेरे साथ समझिएगा, देखिए कहां से क्या चीजें स्टार्ट हो रही है।
हमने बोला क्या, जमीन वाला भाग जहां पे हमारे पास वाटर है, तो आप इसको मान लीजिए जमीन वाला भाग जहां पे आपके पास क्या है, वाटर है। ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, पानी भरा हुआ है। वायुमंडलीय दाब पे ये क्या है, पानी भरा हुआ है। अब आपको क्या करना है, एक ऐसी डिवाइस लगाते हैं, हम क्या लगा रहे हैं, एक ऐसी डिवाइस जिसको हम मान लीजिए ये हम पंप बोल रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने पंप लगा दिया। तो अब पंप क्या होता है कि पंप इस वाटर को क्या करता है, अपने अंदर खींचता है। पंप क्या करता है, इस वाटर को अपने अंदर खींचता है। जब ये वाटर को खींचता है अपने अंदर, तो क्या करता है पंप, फिर उसके बाद यहाँ पे हम जब वर्क कोई कराते हैं, वर्क किसकी हेल्प से कराते हैं हम, एक मोटर या फिर कोई ऐसी चालक डिवाइस होती है, ऐसी कोई डिवाइस होती है जो मैकेनिकल ऊर्जा देती है, मैकेनिकल एनर्जी अपने पंप को देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो दूसरी साइड में डिलीवरी कर देता है, उस वाटर को क्या करता है, डिलीवर्ड कर देता है। समझने वाली चीजें ये है कि हमारा क्या हो गया, पंप हमारा कोई ग्राउंड फ्लोर से वाटर को उठाया, ग्राउंड फ्लोर से वाटर को उठाया, यहाँ पे पंप लगाया, तो ये ग्राउंड फ्लोर से वाटर को उठा के क्या कर रहा है, दूसरे साइड में जहां उसको भेजना है वहां पे इसने डिलीवर्ड कर दिया। तो ये चीजें आप समझ सकते हैं कि एक साइड आपका क्या होता है, डिलीवरी होता है, एक साइड आपका क्या होता है, सक्शन होता है, दूसरी साइड आपका क्या होता है, डिलीवरी होता है। और ये किसकी हेल्प से होता है, किसकी हेल्प से फ्लो करता है हमारा वाटर, पंप की हेल्प से फ्लो करता है। तो ये चीजें आपको समझनी है यहाँ पे। तो जो आपकी मेन पॉइंट है ना, जो यहाँ आपका मेन लाइन वाली पॉइंट है, इसके नीचे अगर आप देखते हैं तो इसके नीचे क्या हो रहा है, इसके नीचे आपका ये मेन लाइन के आपके नीचे की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका सक्शन हो रहा है, इसको हम बोलते हैं सक्शन हेड। ये हमारी मेन लाइन होती है, मेन लाइन होती है जहां पे हमने वर्क किया है, मैकेनिकल वर्क किया है। और इसके ऊपर हम जाते हैं तो क्या होता है, डिलीवरी हेड होती है, कितनी हाइट तक हमने उसको फ्लो कराया है, तो इसके ऊपर हमारा क्या हो जाता है, डिलीवरी हेड हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मेन सक्शन हेड हमारा वो हेड होता है कि कितनी गहराई से हमने वाटर को उठाया है, कितनी हाइट तक हमने वाटर को सक्शन किया है। और डिलीवरी हेड हमारा वो चीज बताता है कि कितनी हाइट तक हम उस वाटर को पहुंचा दिए हैं। तो इन सभी हेड को अगर डिलीवरी हेड और सक्शन हेड को दोनों को जोड़ दें तो हमारा आता है टोटल हेड। टोटल हेड HT बोल सकते हैं, टोटल हेड। ये चीजें आपको समझनी है यहाँ पे, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं समझना है। आई होप ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि टोटल हेड हमारा क्या होता है, कितना हाइट गया, HD प्लस HS गया है, जो कि उठाया है उसने। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं और अपने पंप की क्लासिफिकेशन को देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पंप की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही थोड़ा सा टिपिकल होता है। क्या क्लासिफिकेशन ऑफ पंप की अगर हम बात करते हैं, ये थोड़ा सा टिपिकल होता है। क्यों? क्योंकि जनरली बुक में ये अलग तरीके से दिया होता है, लेकिन हम आपको कुछ ऐसे समझा रहे हैं, आपकी बुक में भी अच्छी तरीके से दिया था, जो कि अच्छा लगा मुझे। सबसे पहला हम अगर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो वो हमारा होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। नहीं तो कभी कभी जनरली हमारा पता है कैसे दिया रहता है, जो हमारा पंप होता है वो दो तरीके से पार्ट कर देता है। कैसे? एक हमारा सेंट्रीफ्यूगल या फिर रोटेटरी पंप को पूरा डिफाइन कर देता है, और दूसरी तरफ आपका रेसिप्रोकेटिंग को डिफाइन कर देता है। बस यही दो पार्ट में डिफाइन करता है। तो यहाँ पे आप क्लासिफिकेशन ऑफ पंप को जब पढ़ेंगे तो आप एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप पढ़ेंगे, और दूसरी तरफ आपका होता है डायनेमिक्स प्रेशर, डायनेमिक्स प्रेशर पंप। ये दो चीजें आपकी पढ़नी है। दो तरह के आपके पास पंप होते हैं, पढ़ने हैं। जब पॉजिटिव की बात करते हैं तो इसी पॉजिटिव में ही आपका दोनों आ जाता है। कौन सा? रेसिप्रोकेटिंग पंप। और इसमें दूसरा वाला हमारा कौन सा था? सेंट्रीफ्यूगल पंप या फिर रोटरी पंप। सॉरी, रोटरी पंप होता है। इसमें दो हमारे होते हैं, रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी पंप होते हैं, जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होते हैं। उसी तरीके से अगर हम डायनेमिक में बात करते हैं तो डायनेमिक में भी हमारे दो होते हैं। कौन से? सेंट्रीफ्यूगल और दूसरा हमारा होता है प्रोपेलर। तो हम ओनली छोटे छोटे जो हमारे पंप है उसी के बारे में बात करेंगे। कौन से? हम रेसिप्रोकेटिंग बात करेंगे, रोटरी पंप बात करेंगे और सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात करेंगे। इसके अलावा और कोई भी पंप की बात नहीं करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं, सबसे पहला हमारा है रेसिप्रोकेटिंग पंप। आइए डायग्राम की हेल्प से समझते हैं, जो कि इजी होगा काफी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारे पास रेसिप्रोकेटिंग पंप है। कौन सा पंप है हमारे पास? रेसिप्रोकेटिंग पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप है, ओके। लेकिन रेसिप्रोकेटिंग पंप में भी ये हमारा सिंगल है, हमारा सिंगल स्टेज है। सिंगल स्टेज का मतलब कि एक बार में जब पंप हमारा वर्क करेगा तो एक बार में ही वो क्या करेगा, सक्शन करेगा, और एक ही बार में हमारा डिलीवर्ड करेगा, मतलब एक ही साइड हमारा वर्क करेगा। अभी डबल स्टेज भी देखेंगे हम। तो ये आपका सिंगल स्टेज है। आइए इसके बारे में, कंस्ट्रक्शन के बारे में देखते हैं, ये कैसे वर्किंग करता है उसके बारे में देखते हैं। आपको पता है हमने अभी जो पंप पढ़ा है तो वहां पे हमने बोला एक मैकेनिकल डिवाइस लगाते हैं।
मैकेनिकल डिवाइस लगा के हम क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी देते हैं उस पे। तो कुछ यही चीज देखिए, मैकेनिकल डिवाइस में क्या आ जाती है, हमारी क्रैंक आ जाती है। क्रैंक की हेल्प से हमारा क्या होता है, कनेक्टिंग रॉड की हेल्प से पिस्टन और सिलेंडर अरेंजमेंट होता है। तो ये आपका क्या होता है, एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है। ओके, यहां से यहां तक आपका पिस्टन सिलेंडर होता है और ये आपका पिस्टन होता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है शेडेड लाइन से पिस्टन होता है। तो देखिए ध्यान से आप वर्क कैसे करता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे वाटर है, इसके नीचे क्या है, इसके नीचे आपको वाटर है। ओके, ये वाटर है। तो ध्यान से समझिएगा इसमें क्या होता है, जब हमारा पिस्टन क्या करता है, पीछे की तरफ जाता है, इस साइड की तरफ जाता है। जब हमारा पिस्टन क्या करता है, इस साइड की तरफ मोशन करता है, तो आप पता है आपको क्या होगा, यहाँ पे आपका पूरा का पूरा हमारा क्या होगा, एक सक्शन क्रिएट होगा, मतलब एक वैक्यूम क्रिएट होगा। यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट होगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि सक्शन हमारा जनरेट होता है। और ये जो वॉल्व होती है हमारी ना, ये टी वॉल्व आपको जो दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये टी वॉल्व जो दिखाई दे रही है, ये क्या होती है, ओपन हो जाती है। आप ही बताइए, जैसे हमारा पिस्टन पीछे की तरफ जाता है और ये टी वॉल्व ओपन होती है, और टी वॉल्व जैसे ही ओपन होती है, हमारा वाटर क्या करता है, वाटर हमारा कुछ यहां से जाके अंदर पहुंच जाता है। वाटर क्या करता है, हमारा अंदर पहुंच जाता है। ओके, ये चीजें आपको समझनी है कि वाटर हमारा कुछ आधे पार्ट में यहां तक फील हो जाता है। पहली चीजें तो आपको ये समझती है कि जैसे ही सक्शन हुआ, पिस्टन पीछे की तरफ गया, अब क्या होता है, पूरा का पूरा वाटर हमारा सक्शन हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अगला स्ट्रोक हमारा होता है कंप्रेशन। और फिर जैसे ही पिस्टन सिलेंडर हमारा पिस्टन क्या करता है, इस साइड को मूव करता है, इस डायरेक्शन में मूव करता है, कंप्रेस करता है, तो क्या होता है कि हमारी सक्शन वाल्व जो होती है वो बंद हो जाती है। पहली चीजें तो ये है, सक्शन वाल्व क्या होती है, बंद हो जाती है। और डिलीवरी वाल्व हमारी यहाँ पे होती है, जो क्या होती है, ओपन हो जाती है। यहाँ पे होती है डिलीवरी वाल्व, जो क्या होती है, ओपन हो जाती है। और यहाँ पे सक्शन वाल्व क्या होती है, क्लोज हो जाती है। ये दो चीजें आपको समझनी है। तो जैसे ही कंप्रेस होता है वाटर, हमारा क्या करता है, कंप्रेस होने के बाद पूरा का पूरा ये फैलने लगता है, धीरे धीरे फैलने लगता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और क्या होता है, डिलीवरी वाल्व जैसे ही ओपन हो जाती है, और डिलीवरी वाल्व ओपन होते ही क्या करता है, हमारा वाटर कंप्रेस होके बाहर की तरफ आ जाता है। तो यहाँ से डिलीवरी पाइप की हेल्प से, देखिए दो चीजें आप समझ सकते हैं, इस पाइप को हम बोलते हैं सक्शन पाइप, और इधर डिलीवरी वाले पाइप को बोलते हैं डिलीवरी पाइप। इधर जो होती है हमारी सक्शन वाल्व होती है, और इधर जो होती है हमारी डिलीवरी वाल्व होती है। ये चीजें ध्यान रखनी है। और ये जो मिड वाली पॉइंट है, इसी के नीचे आपका सक्शन हेड होता है, और ये मिड पॉइंट जो होती है, इसी के ऊपर आपका डिलीवरी हेड होता है। और ये पिस्टन अपना वर्क कर रहा है। पिस्टन जब पीछे की तरफ जाता है तो सक्शन होता है, सक्शन वाल्व ओपन रहती है और डिलीवरी वाल्व बंद रहती है। और जैसे ही पिस्टन क्या करता है, कंप्रेस करता है, सक्शन वाल्व हमारी क्या होती है, क्लोज हो जाती है, और डिलीवरी वाल्व ओपन हो जाती है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग पंप में समझना है। सारा का सारा खेल इसमें क्या है, सिलेंडर क्या है, सारा का सारा खेल आपका किसमें है, सिलेंडर एंड पिस्टन पे। सिलेंडर और पिस्टन पे। और सिलेंडर और पिस्टन, जैसे ही पिस्टन क्या करता है, पिस्टन पीछे जाएगा तो सक्शन होता है। सक्शन जब होगा तो क्या होगा, डिलीवरी वाल्व जो होती है हमारी क्लोज होती है, और जो होती है हमारी सक्शन वाल्व होती है वो क्या होती है, ओपन होती है। ये चीजें आपको समझनी है। उसके बाद पिस्टन जब आगे आता है, आगे मतलब कंप्रेस करता है, कंप्रेस करता है तो आपका क्या होता है, कंप्रेस करने के दौरान आपका जो डिलीवरी वाल्व होती है वो क्या होती है, डिलीवरी वाल्व ओपन हो जाती है, और जो सक्शन वाल्व आपकी होती है वो क्या होती है, क्लोज रहती है। ये चीजें आपको समझनी है। सारी की सारी ये कॉन्सेप्ट आपका ये है। यहाँ पे आपका डिलीवरी वाल्व होता है, ध्यान से आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपकी क्या होती है, यहाँ पे आपकी सक्शन पाइप होती है, और यहाँ पे डिलीवरी पाइप होती है आपकी। ये सिलेंडर होता है, ये पिस्टन होता है, और यहाँ पे सक्शन वाल्व लगी होती है, और यहाँ पे डिलीवरी वाल्व लगी होती है, और यहाँ पे डिलीवरी पाइप होती है। ठीक है, ये चीजें आपको समझनी है। आई होप ये सारी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब चलते हैं डबल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग पंप में। देखिए ध्यान से देखिए, ये हमारा है डबल, क्या है, डबल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग पंप। ठीक है, डबल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग पंप का मतलब ये है कि हम अब पिस्टन और सिलेंडर का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से करते हैं ना, पिस्टन और सिलेंडर का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से करते हैं कि एक बार अगर वो सक्शन हो रहा होता है, तो मतलब जब पिस्टन हमारा एक तरह से वर्क कर रहा होता है, चाहे किसी किधर भी मूव कर रहा हो, वो अगर सक्शन की तरफ मूव कर रहा है, कंप्रेशन की तरफ मूव कर रहा हो, तो उस टाइम एक ही साथ दोनों प्रोसेस होती है। मतलब उस टाइम सक्शन भी होता है, मतलब हर स्टेज में हमारा क्या कहता है, जब भी हर स्टेज में चाहे जहां पर भी हमारा पिस्टन हो ना, ये पिस्टन चाहे जिस
कंडीशन में हो वहां पे हमारी दोनों प्रोसेस होती है। अभी तक हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, यहाँ पे अभी तक हमने पढ़ा था कि एक बार में एक ही प्रोसेस हो सकती है, चाहे वो सक्शन हो सकती है चाहे डिलीवरी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक साथ दोनों हो सकती है, वो सक्शन भी करेगा और डिलीवरी भी करेगा। आइए देखते हैं कैसे। सबसे सिंपल आपका ये है कि आप थोड़ी थोड़े से हम यहाँ पे समझ चुके हैं कि क्या क्या चीजें। देखिए ये हमारी नीचे वाला लाइन है, क्या है, ये हमारी नीचे वाली लाइन है जिसके नीचे हमारा क्या है, ये वाटर है पूरा का पूरा, ठीक है, ये वाटर है। यहां से हमें क्या करना है, सक्शन करना है। आपके पास ध्यान में आ रहा होगा कि ये आपकी सक्शन पाइप है और ऊपर आपकी डिलीवरी पाइप है। अब आप देख रहे होंगे कि पहली डिलीवरी पाइप हमारी ये है और दूसरी डिलीवरी पाइप हमारी ये है, और यहाँ पे पहली सक्शन पाइप ये है और दूसरी सक्शन पाइप ये है, और ये हमारा सक्शन हेड है और ये हमारा डिलीवरी हेड है। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। होता क्या है, ध्यान से देखिए, जब हमारा पिस्टन क्या करता है, इस साइड में मूव करता है, जब हमारा पिस्टन क्या करता है, इस साइड में मूव करता है, तो हमारा इस सक्शन वाल्व ये जो होती है, ये सक्शन वाल्व जो होती है ओपन रहती है। ओपन तो रहती है, साथ ही साथ क्या करती है, सक्शन करती रहती है, अपना वाटर का क्या करती रहती है, सक्शन क्रिएट करती रहती है। यहाँ पे सक्शन होता जाता है, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या होता है, फील होता जाता है। और ये वाली जो ट्यूब होती है, ये वाली जो वाल्व होती है, क्या होती है, क्लोज होती है। ये वाल्व उस टाइम क्या होती है, क्लोज होती है। लेकिन आप दूसरी तरफ देखें तो दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हैं, ये हमारा क्या कर रहा है, कंप्रेस हो रहा है। ये क्या कर रहा है, कंप्रेस हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, कंप्रेशन क्रिएट हो रहा है, कंप्रेशन क्रिएट हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। और जब कंप्रेशन हो रहा है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि क्या, जो सक्शन वाल्व है हमारी, सक्शन वाल्व जो है वो क्या है, बंद है, क्या है, क्लोज है। लेकिन जो हमारी डिलीवरी वाल्व है वो क्या हो रही है, ओपन हो रही है, ओपन है, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पे। तो जब सक्शन वाल्व बंद है और डिलीवरी वाल्व ओपन है, तो जब ये कंप्रेस कर रहा है यहाँ पे, तो ये क्या कर रहा है, डिलीवरी वाल्व से हमारा क्या कर रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है। एक साथ दो चीजें हुई, इधर आपका सक्शन हो रहा है लेकिन इसके दूसरी साइड आपका क्या हो रहा है, डिलीवर्ड हो रहा है। उसी तरीके से पिस्टन मान लीजिए यहां तक आ गया, अपना पूरा का पूरा डिलीवर्ड कर दिया, और इधर क्या हुआ, पूरा का पूरा हमारा वाटर फील हो गया। इधर क्या हुआ, पूरा का पूरा हमारा वाटर फील हो गया है। ये आप दिखाएं कुछ इस तरीके से, तो ये पूरा का पूरा हमारा वाटर तो फील हो गया है, लेकिन इधर क्या हुआ, पूरा का पूरा खाली हो गया। अब क्या होता है कि अब हमारा पिस्टन क्या होता है, अब ध्यान से फिर से देखिए, अब हमारा क्या है, पिस्टन क्या है, इस साइड में मूव कर रहा है, इस साइड में मूव कर रहा है। तो जब पिस्टन इस साइड में मूव कर रहा है, तो अब ध्यान से देखिए, ये क्या होता है, ये वाल्व हमारी बंद हो जाती है, ये वाल्व हमारी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, और ये सक्शन यहाँ पे क्रिएट होता है और यहाँ से क्या करती है, ओपन हो जाती है, और ये सक्शन करती है। लेकिन इधर हमारी ये वाली वाल्व जो होती है ये तो क्लोज हो जाती है, साथ ही साथ ये वाली वाल्व क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है, जिससे कि हमारा क्या होता है, जितना हमारा फ्लो होता है यहाँ से, ये सब बाहर निकल जाता है। यहाँ से क्या होता है, क्रिएट होकर ये सब बाहर निकल जाता है। तो ये दो चीजें समझ में आई, एक तरफ आपकी यहाँ सक्शन भी हो रही है, दूसरी तरफ आपकी यहाँ डिलीवर्ड हो रही है। उसी तरीके से यहाँ आपकी सक्शन हो रही है और दूसरी तरफ यहाँ पे आपका डिलीवर्ड हो रहा है। तो ये होता है डबल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो आप इसमें पॉइंट क्या लिख सकते हैं, एक साथ दोनों प्रोसेस होती है, दोनों प्रोसेस होती है। कौन सी, सक्शन प्लस डिलीवरी। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, और ये चीजें ध्यान रखनी है। तो सक्शन प्लस डिलीवरी हो रही है, तो एक साथ सक्शन होगी, दूसरे साइड में हमारी डिलीवरी ओपन होगी। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर हमारा एक ही होता है, सिलेंडर हमारा एक होता है, पिस्टन भी हमारा एक ही होता है। आप कहीं किसी को कंफ्यूजन ना हो कि यहाँ पे सिलेंडर दो पिस्टन भी दो रखे हो, तो ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे हमारा एक एक चीज होती है, ठीक है। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई हो। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट पंप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है सेंट्रीफ्यूगल पंप या रोटरी पंप। उसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये भी हमारा रोटरी, कौन सा है हमारा पंप, रोटरी पंप है, रोटरी पंप है। इसमें होता क्या है, आप बस ध्यान से देखिएगा। हमारा रोटरी पंप कुछ इस तरीके से होता है कि आप ध्यान से यहाँ पे देख सकते हैं कि ये नीचे वाला भाग जो होता है ये सक्शन होता है। आप ध्यान से यहाँ पे देखिए, तो आपको यहाँ पे हम सारी चीजें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये नीचे वाला भाग होता है सक्शन, और ये हमारा भाग होता है ऊपर डिलीवरी वाल्व, डिलीवरी पाइप या डिलीवरी वाल्व होती है हमारी, जहां से डिलीवर्ड होता है। तो होता क्या है इसमें, जब सक्शन से हमारा वाटर को लेता है, ये सक्शन से हमारा वाटर को लेता है, इसके बीच में हमारा एक आई होती है, जिसको हम आई मतलब नेत्र बोलते हैं, ठीक है। यहां से हमारा वाटर को लेता है, और ये वाटर कहां जाता है, सीधे के सीधे इंपेलर की हेल्प से कहां जाता है, अंदर जाता है, अंदर जाता है। और अंदर क्या करता है, अंदर की तरफ जाके घूमने लगता है। इसके अंदर क्या करता है, इसके अंदर क्या होता है, घूमने लगता है। जो वाटर हमारा इसके अंदर जाता है, वो वाटर क्या होता है, इसके अंदर घूमने लगता है, ठीक है। तो जब वाटर इसके अंदर मूव करता है, तो
आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे कि इसके अंदर जो वाटर हमारा मूव करता है, तो आप ध्यान से देखिए कि एक यहाँ पे देखिए प्रेशर, यहाँ पे क्या हो रही है, केसिंग, ये इसको हम बाहर वाले को भाग को केसिंग बोलते हैं। इसके अंदर आपका ये रनर लगा हुआ है पूरा का पूरा, ये आपका इसके अंदर ये जो है जिसमें एरो दिखाई गई, इसको हम इम्पेलर बोलते हैं, इम्पेलर बोलते हैं। और उसके बाद जो ये अंदर वाला भाग है उसको हम क्या बोलते हैं, रनर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जैसे जैसे हमारा सक्शन से हमारा वाटर अंदर की तरफ जाता रहता है, अंदर की तरफ जाता रहता है, तो अब क्या होता है कि यहाँ से जो अब देखिए, आपको पता होगा कि प्रेशर कब बढ़ता है, प्रेशर कब बढ़ता है, जब एरिया हमारा कम होता है, एरिया कम होता है। तो वाटर क्या करता है, वाटर कुछ इस तरीके से जाता है इसके अंदर की, ये प्रेशर वाली जो हमारी लाइन है, ये प्रेशर जो है हमारा ना, जैसे आपको इसमें समझाने की कोशिश करें, ब्लू कलर से दिखाएं, ये क्या होता है, यहाँ से आपका जाता है, यहाँ से प्रेशर के अंदर इतना तेजी से मूव होता है, मूव होने की वजह से क्या होता है, कम एरिया वाले भाग से निकल के बाहर की तरफ ज्यादा एरिया वाले भाग की तरफ आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर हमारा बढ़ जाता है, ठीक है। वाटर पहले इसके अंदर जाता है, इम्पेलर के अंदर जाता है, और इम्पेलर के अंदर जाने के बाद ये क्या करता है, इसके अंदर रोटेट होता है, रोटेट होने के बाद ये छोटे वाले एरिया से बड़े वाले एरिया से होते 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 कहाँ पे डिलीवर्ड हो जाता है। रोटरी कंप्रेसर हमारा, रोटरी पंप हमारा कुछ इस तरह का पंप होता है, जिसमें हमारा क्या होता है, एक इम्पेलर होता है, इम्पेलर होता है। देखिए जैसे हमने टरबाइन पढ़ा था ना, टरबाइन में हमारा क्या था, टरबाइन में हमारा रनर था, टरबाइन में हमारा क्या था, रनर था ना। उसी तरीके से हमारा यहाँ पे इम्पेलर होता है, पंप में हम उसी को बस इम्पेलर बोलते हैं, ठीक है। आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि टरबाइन में जिस चीज को हम रनर बोलते हैं, उसी तरीके से हम पंप में उसको इम्पेलर बोलते हैं। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसमें भी दो चीजें होती है, एक सक्शन होता है, सक्शन पाइप होती है, और दूसरी हमारी क्या होती है, डिलीवरी पाइप होती है। एक बीच में जो हमारी होती है उसको हम आई बोलते हैं, जिसपे हमारी रोटेट होती रहती है, जो हमारा क्या होता है, रोटेट होता रहता है। इसके बाहर हमारी एक केसिंग कवर लगी होती है, जो क्या करती है, एरिया, एरिया क्या होता रहता है, बढ़ता जाता है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, बढ़ता जा रहता है। जो हमारी केसिंग की ऐसी की जाती है कि जिसका समय के साथ मतलब शेप के साथ साथ क्या क्या किया जाता है, एरिया हमारा बढ़ता जाता है। देखिए ध्यान से ना, पहले आपकी एरिया कुछ इतनी थी, बाद में एरिया आपकी बढ़ते बढ़ते कितनी होगी, बाद में एरिया आपकी ये बढ़ते बढ़ते कुछ यहाँ तक आ गई है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, किसमें, रोटरी पंप में, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ भी नहीं पूछने वाला है। बाकी हमने डबल और सिंगल सारी चीजें बता दी है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर भी बता दिया कि किस टाइप का होता है। तो इस चैप्टर के लिए बस इतना ही। देखते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर को, नेक्स्ट चैप्टर में हमारा क्या है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट चैप्टर की बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो कि हमारा चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 7 हमारा क्या है, चैप्टर नंबर 7 हमारा न्यूमेटिक्स के बारे में है। न्यूमेटिक्स के बारे में भी हम जान लेते हैं कि हमारा न्यूमेटिक्स क्या होता है। देखिए न्यूमेटिक्स की जब हम बात करते हैं, न्यूमेटिक्स की जब हम बात करते हैं, या ऑयल पावर हाइड्रोलिक्स की जब बात करते हैं, इंट्रोडक्शन में हमारा यही चीज है, इंट्रोडक्शन के बारे में समझने हैं हमें यहाँ पे। तो न्यूमेटिक्स हमारा क्या होता है, न्यूमेटिक्स में हम एयर की बात करते हैं। जब हम एयर की बात करते हैं तो एयर आपको पता है कि हमारा क्या होता है, एयर इनकम्प्रेसिबल होता है, इनकम्प्रेसिबल, सॉरी एयर हमारा क्या होता है, एयर हमारा कंप्रेसिबल होता है। इसको मिस्टेक होगा, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। एयर हमारा क्या होता है, एयर हमारा कंप्रेसिबल होता है, वाटर हमारा इनकम्प्रेसिबल था। अब तक हम हाइड्रोलिक मशीन में जितनी भी बात की थी, हमने लिक्विड की बात की थी जो हमारा की इनकम्प्रेसिबल था। लेकिन अब न्यूमेटिक्स की जब हम बात करते हैं तो न्यूमेटिक्स में हमारा एयर की यूज करते हैं। एयर को यूज करके हम कोई गैस की यूज ना, एयर की यूज करके हम क्या करते हैं कि अपने जो भी हमारी मशीन होती है उसको वर्क कराते हैं। तो न्यूमेटिक्स पर आधारित आजकल लगभग कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको न्यूमेटिक्स से रिलेटेड दिखाई देगी। जैसे आपकी जितनी भी एरोस्टैटिक्स होती है, जितने भी आपके एरोस्पेस होते हैं, एरोस्पेस इंजन, सारे के सारे एरोस्पेस इंजन आपके किस पे होते हैं, इसी न्यूमेटिक्स पे वर्क करते हैं, ठीक है। ये चीजें आपको समझनी है। तो जब हम न्यूमेटिक्स की बात करते हैं यहाँ पे, तो वैसे ही जो हम हाइड्रोस्टैटिक की बात किए थे, वैसे ही यहाँ पर भी हमारा हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम होता है और हाइड्रोकाइनेमेटिक सिस्टम होता है। सेम चीजें होती है, जो चीजें, बस आपको हम यहाँ पे ये समझाना चाहते हैं कि यहाँ पे हमारा एक लॉ आता है। वो लॉ हमारा क्या होता है, वो लॉ हमारा होता है पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ तो वहां पर भी यूज होता है, लेकिन आपको इस बुक में, इस चैप्टर में पास्कल्स लॉ के बारे में दिया है, तो हम थोड़ी से पास्कल्स लॉ के डेरिवेशन को देख लेते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, अपने सिलेबस को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, जिसमें डिफरेंस को देखेंगे। तो हम किस चीज की बात कर रहे हैं, पास्कल्स लॉ की बात कर रहे हैं।
सिंपल भाषा में आप समझिए, जब हम हाइड्रोलिक्स पढ़ा रहे थे वहां पे फ्लूइड मैकेनिक्स वाला पोर्शन जो पढ़ा रहे थे, तो वहां पे हमने आपको पास्कल्स लॉ बताया था। क्या बताया था कि अगर हमारा कोई फ्लूइड का पार्टिकल है, क्या अगर हमारा कोई फ्लूइड का पार्टिकल है, मान लीजिए कोई भी, ये हमारा एक फ्लूइड का पार्टिकल है, इसको हमने क्या बोला, ये हमारा एक फ्लूइड का कोई पार्टिकल है। तो हमने ये चीज कहा था कि फ्लूइड के पार्टिकल पे जो चारों तरफ से हमारा प्रेशर लगता है ना, चाहे किसी भी डायरेक्शन में हमारा प्रेशर लग रहा हो, इस डायरेक्शन में हो, चाहे एक्स डायरेक्शन में हो, चाहे वाई डायरेक्शन में हो, तो जो भी प्रेशर हमारा लगता है वो प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है या फिर सेम होता है। ये चीज हम बोल सकते हैं, प्रेशर हमारा क्या होता है, सेम होता है। मतलब ये कहने का है हमारा कि प्रेशर अगर हमारा, ये कोई हमारा एक बॉडी है, इस बॉडी पे अगर हमारा प्रेशर कोई लग रहा है जो एक्स डायरेक्शन से लग रहा है, ये कोई पी एक्स है, और ये कोई हमारा पी वाई डायरेक्शन से लग रहा है, और ये कोई पी जेड डायरेक्शन से लग रहा है ना, तो ये जो पी एक्स, पी वाई और पी जेड जो प्रेशर है, ये क्या होंगे, इस मॉलिक्यूल्स के लिए, इस एटम्स के लिए क्या होंगे, सेम होंगे। ओके, ये चीजें समझनी है कि इसके चारों तरफ जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो तो हमारे वाटर के होंगे ना। अगर हम फ्लूइड में मान लीजिए वाटर लिया हूं या फिर एयर ही ले लेता हूं, तो इसके चारों तरफ तो हमारे एयर ही होंगे, एक ही पार्टिकल की हमने बात किया है। तो यही चीज हम कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा अगर किसी टैंक में कई सारे, हमारे इसे किसी टैंक में वाटर भरा है, तो वाटर के अगर एक मॉलिक्यूल को हम उठाएं तो इसके आसपास भी तो हमारे वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, और वाटर के मॉलिक्यूल हैं तो सेम प्रेशर लगाएंगे। यही चीज हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। पहली चीज तो हमारा पास्कल्स लॉ ये कहता है। दूसरी चीज पास्कल्स लॉ ये कहता है हमारा कि अगर हम किसी हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करते हैं, चाहे वो कोई भी शेप हो, चाहे ऐसे शेप हो, चाहे ऐसे शेप हो, चाहे हमारी कोई वर्टिकल शेप हो, तो ये जो प्रेशर हमारा होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, इस पे एक प्रेशर को देखें, तो ये प्रेशर हमारा क्या होता है, सेम होता है। मतलब यहाँ पे जो प्रेशर होगा वही प्रेशर हमारा यहाँ पर भी होगा, वही प्रेशर हमारा यहाँ पर होगा, वही प्रेशर हमारा यहाँ पे होगा, और वही यहाँ पर भी होगा। लेकिन अगर हम ऊपर की तरफ बढ़े, यहाँ पे प्रेशर की बात करें, तो यहाँ प्रेशर आपका चेंज हो जाएगा। तो पास्कल्स लॉ ये चीजें, दूसरी चीजें तो ये कहता है। तो आइए पास्कल्स लॉ के डेरिवेशन को देखते हैं, काफी ही इजी है, इस डेरिवेशन को थोड़ा सा समझते हैं। अब हम क्या बात कर रहे हैं, पास्कल्स लॉ का प्रूफ। देखिए, जब हम पास्कल्स लॉ को पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले ये चीज लिखते हैं क्या, कि हमारा जो फ्लूइड होता है वो कैसा होता है, फ्लूइड हमारा जो होता है स्टैटिक होता है। स्टैटिक मीन्स रुका हुआ होना चाहिए, रुका हुआ होना चाहिए। जब भी हम पास्कल्स लॉ की बात करते हैं तो हम अपने एक मॉलिक्यूल्स को लेते हैं जिसपे हमारा पीएक्स, पीवाई और पीजेड तीनों टाइप्स के फोर्सेस दिखाई दें। ऐसे प्रेशर को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, अपने मॉलिक्यूल को ट्रायंगुलर शेप में लेते हैं। ठीक है, अपने मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, ट्रायंगुलर शेप में दिखा देते हैं। देखिए, जैसे कि हम अगर इस मॉलिक्यूल को क्या करें, एक ट्रायंगुलर शेप में दिखाने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके से है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसको एक 3D व्यू दिखाने की कोशिश करते हैं। कुछ इस तरीके से हम इसको 3D व्यू दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये कुछ 3D व्यू इसका दिखाई देने लगा। बात बस सिर्फ इतनी सी है कि जो हमारा प्रेशर लगता है ना, जो ये वाई डायरेक्शन में हमारा प्रेशर, कुछ यहाँ पे फोर्स कुछ लगेगा जिसको हम पीएक्स बोल देते हैं, यहाँ पे हमारा कोई फोर्स लगेगा पी वाई बोल देते हैं, और यहाँ पे हमारा कोई प्रेशर लगेगा जो पी जेड बोल देते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको समझनी है। इतनी चीजें होने के बाद ये जो प्रेशर हमने पी एक्स, पी वाई, पी जेड लगाया, ये हमारा एक तरह का प्रेशर फोर्स है। पी एक्स, पी वाई और पी जेड जो है हमारा क्या है, प्रेशर फोर्स है, प्रेशर फोर्स है। और आपको पता है प्रेशर बराबर हमारा क्या होता है, प्रेशर बराबर हमारा होता है प्रेशर फोर्स, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर हम यहाँ से प्रेशर फोर्स की वैल्यू निकालें, पी एफ की वैल्यू निकालें, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, पी इंटू ए आ जाएगा। ये चीजें आपको समझनी है। हमने क्या बोला है, तीसरी चीजें हमने ये बोला है कि जब हमने इसकी बता दिया तो हम इसकी थोड़ी सी डायमेंशन देते हैं। जो हमारी एक्स डायरेक्शन में उसको हम क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं। जो हमारा वाई डायरेक्शन में लग रहा है इसको हम क्या मान लेते हैं, सॉरी, इसको हम क्या लेते हैं, डी एक्स ले लेते हैं। इसको हम क्या ले लेते हैं, डी वाई ले लेते हैं। क्यों हमने डी एक्स डी वाई माना, क्योंकि हमने एक छोटे से मॉलिक्यूल की बात की है, एक छोटे से पार्टिकल की बात की है, इसलिए हमने डी एक्स डिस्टेंस माना है इसको। ठीक है, उसके बाद हमने जेड डायरेक्शन में हमने क्या लिख लिया है, डी जेड लिख लिया है। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और ये जो एंगल है हमारा, कोई थीटा एंगल पे हमारा काम कर रहा है। ओके, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब एक और चीज हम यहाँ पे बता देते हैं कि इसकी जो मॉलिक्यूल्स की जो हमारी थिकनेस है ना, इसकी थिकनेस हम 1 मान लेते हैं। कितनी थिकनेस हम मॉलिक्यूल की 1 मान लेते हैं। यहाँ पर भी 1 ले लेते हैं, और इसकी थिकनेस भी हम 1 ले लेते हैं। इससे होता क्या है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम प्रेशर फोर्स निकालते हैं कहाँ पे, एक्स डायरेक्शन में। क्या, एक्स डायरेक्शन में प्रेशर फोर्स,
जब हम x डायरेक्शन में प्रेशर फोर्स निकालते तो आपको पता क्या हमने क्या लिखा था, px लिखा था। हम क्या कर रहे हैं, x डायरेक्शन में प्रेशर फोर्स निकाल रहे हैं, ठीक है। x डायरेक्शन में जितने भी फोर्स लग रहे हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, मतलब सिग्मा एफ एक्स की बात कर रहे हैं हम, ये ठीक है। देखिए उससे पहले हम ये जो pz आपका फोर्स लग रहा है, प्रेशर फोर्स ना, इसके दो कंपोनेंट आएंगे। कैसे, यहाँ पे थीटा एंगल बनाएगा, ये थीटा एंगल जब बनाएगा तो ये दो कंपोनेंट में कैसे ब्रेक होगा। देखिए पहला कंपोनेंट हमारा ये हो जाएगा pz इंटू कितना डिस्टेंस, pz इंटू कौन सा थीटा, कॉस थीटा हो जाएगा ये, pz इंटू कॉस थीटा। और उसी तरह से ये हमारा ऊपर से एक आएगा कंपोनेंट ब्रेक होगा तो ये हो जाएगा pz इंटू साइन थीटा। ये दो कंपोनेंट में जब ब्रेक हो जाएगा तो हम x डायरेक्शन में जब प्रेशर को निकालेंगे तो ध्यान से देखिए हमारा x डायरेक्शन में दो तरह के प्रेशर आएंगे। कौन सा, पी वाई वाला आएगा और पी जेड वाला हमारा आएगा। तो इसको निकाल लेते हैं। देखिए तो प्रेशर फोर्स अगर हम यहां से निकालते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, पी वाई इंटू, अपनी दूसरी पेन से लिखते हैं, पी वाई इंटू क्या हो जाएगा, डी वाई एरिया, प्रेशर इंटू फोर्स इंटू एरिया, एरिया क्या होगी डी वाई इंटू जेड। कैसे, देखिए यही तो क्रॉस सेक्शन पे आपके लग रहा है, ये अंदर वाला जो क्रॉस सेक्शन है इसी पे तो आपका पी वाई लग रहा है। तो प्रेशर एरिया आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना आपका प्रेशर एरिया। तो इसको हम ले लेते हैं, ठीक है। तो पी वाई इंटू डी जेड हो जाएगा। पी वाई इंटू डी जेड के बाद आप देखिए ये दूसरी अपोजिट साइड से लग रहा है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे हमारा। तो इधर क्या आ जाएगा, पी जेड कॉस थीटा इंटू, अब बताइए कि y डायरेक्शन हमारा किस पे लग रहा है, y डायरेक्शन तो हमारा कुछ इस वाले प्लेट पे लग रहा होगा ना, ये जो आपका है कुछ इस पे जेड डायरेक्शन वाला हमारा फोर्स लग रहा होगा। तो आप यहां से निकाल लेंगे डी जेड, क्या डी जेड इंटू कितनी थिकनेस है 1, डी जेड इंटू 1, एरिया निकल गया यहाँ पे। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आ जाता है पी वाई डी वाई बराबर पी जेड कॉस थीटा इंटू डी जेड आ जाता है यहाँ से, ठीक है। ये आप इक्वेशन 1 मान ले, इक्वेशन 1 मान ले। आगे की तरफ बढ़िए आप और y डायरेक्शन में निकालिए, क्या y डायरेक्शन में निकालिए। y डायरेक्शन में जब आप निकालते हैं, y डायरेक्शन में जब आप प्रेशर फोर्स को निकालते हैं तो आप डी पी वाई को आप निकालते हैं तो यहां से भी आपको जीरो कर लेते हैं तो यहां से हमारा आ जाता है, देखिए यहां से हमारा आ जाता है पी एक्स इंटू डी एक्स इंटू 1 बराबर हमारा ऊपर से एक आ जाएगा, कौन सा, pz वाला हमारा आ जाएगा। तो इसको आप लिख लीजिए pz इंटू साइन थीटा इंटू dz इंटू 1 हो जाएगा। ये चीजें आ जाती है यहां से। जब इसको हम सॉल्व करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारा पूरा का पूरा सॉल्व होने के बाद आ जाता है px बराबर py बराबर pz आता है। ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं ना तो px बराबर py बराबर pz आ जाता है। आपको ये चीजें बस ध्यान रखनी है, सिंपल यहां से भी आप कर सकते हैं। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी। कॉस थीटा और साइन थीटा के वैल्यू निकाल के आप यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ से इस ट्रायंगल से आप कॉस थीटा की वैल्यू निकाल के कॉस थीटा की पूरी वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे आपका पी वाई से पी जेड बराबर आ जाएगा, पी वाई पी जेड बराबर आएगा और पी वाई जो है कैंसिल हो जाएगा वहां से, ठीक है। ये चीजें आपको समझनी थी। आगे की तरफ बढ़ते हैं इस चैप्टर में, और इसके अलावा हमारा यहाँ पे कुछ पूछता नहीं है। इसके अलावा आपके पास डिफरेंस आता है जो डिफरेंस पूछ लेता है, डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोलिक सिस्टम एंड न्यूमेटिक सिस्टम, ठीक है। ये चीजें आपको डिफरेंस बतानी है। देखिए जब आप डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोलिक सिस्टम और न्यूमेटिक सिस्टम की बात करते हैं तो कैसे बता सकते हैं। हाइड्रोलिक सिस्टम में हम क्या यूज कर सकते हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम में हम लिक्विड यूज करते हैं। पहली चीज तो ये है जो कि क्या होती है, इनकम्प्रेसिबल होती है, इनकम्प्रेसिबल होती है। दूसरे में हम क्या बोलते हैं, क्या यूज कर रहे हैं, न्यूमेटिक्स में हम एयर यूज कर रहे हैं। पहली चीज तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं, यहाँ पे हम लिक्विड यूज करते हैं। यहाँ पे जो प्रेशर होता है हमारा ना, प्रेशर हमारा यहाँ पे होता है 700 बार, 700 बार तक होता है यहाँ पे प्रेशर। लेकिन यहाँ पे प्रेशर बहुत कम होता है, आपको 5 to 10 बार ही प्रेशर दिखाई देता है। इसीलिए हमारी जितनी भी एरोस्पेस वाली इंजन होते हैं वो ऊपर चलते हैं, और ऊपर चलते हैं जहां पे हमारा क्या होता है, प्रेशर कम होता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक और चीजें आनी है कि ये क्या होती है, ये क्लोज सिस्टम में यूज होती है, एक क्लोज सिस्टम में वर्क करती है, क्लोज सिस्टम में वर्क होती है। और ये क्या होती है, ये ओपन सिस्टम में वर्क होती है, इसमें ओपन सिस्टम में वर्क होती है। ये कुछ हमारा पॉइंट है जो इसको डिफाइन किया जा सकता है। इसके अलावा तो आप यहाँ कुछ नहीं कह सकते। इसका जो वेट होता है,
वेट क्या होता है, हल्का होता है, और इसका वेट क्या होता है, इसका वेट आपका भारी होता है, हैवी होता है। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान रखिए। इसके अलावा और इसमें आपको कुछ नहीं पूछने वाला। अगर इसमें पार्ट की बात करें तो हाइड्रोलिक सिस्टम में हमारे पार्ट कौन से यूज होते हैं, देखिए पार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर यूज होती है, एक इलेक्ट्रिक मोटर यूज होती है। उसके अलावा आपके पास क्या होता है, एक्यूमुलेटर यूज होता है, एक्यूमुलेटर यूज होता है। उसके अलावा आपका यहाँ पे क्या होता है, हाई, ये दो चीजें आपकी तो यूज होती है। उसके अलावा यहाँ पर भी विद्युत मोटर यूज होती है, इलेक्ट्रिक मोटर यूज होती है, यहाँ पर भी आपकी इलेक्ट्रिक मोटर यूज होती है, लेकिन साथ साथ एक्यूमुलेटर की जगह पे आपका क्या होता है, एयर रिसीवर यूज होता है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आई होप ये सारी चीजें इस चैप्टर की समझ में आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप प्लीज इन सभी चीजों को रिवाइज करें एक बार, इससे ज्यादा इस चैप्टर से कुछ भी नहीं आने वाला। तो ये सेशन को यहीं खत्म करते हैं, जिसमें हम लोगों ने 3 चैप्टर को कवर किया। इससे पहले हमारे एक पार्ट की वीडियो आ चुकी है जिसमें हमने 4 चैप्टर को कंप्लीट किया है। तो कुल मिलाकर 7 चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। लास्ट के 2 चैप्टर जो बचे हैं, हम मॉर्निंग तक उस वीडियो को नाइट तक उस वीडियो को अपलोड कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी एक इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।